अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? समझ आ गया होगा मेरे जो आगे पीछे आप सारा देख रहे हैं, पूरा जो एक एम्बियंस क्रिएट हुआ है वो क्यों हुआ है। हमें कितना मज़े का एम्बियंस क्रिएट करना पड़ता है ना अपनी औलाद के लिए। पहले हम बहुत डिफरेंट तरीके से सोच रहे होते हैं। जब हमारी नई नई शादी होती है, बड़ा रोमांटिक सा हमने कमरा सेट किया होता है, खुशबुएं महक रही हैं, कैंडल्स जल रही हैं, डिम लाइट है बिल्कुल। और उसके बाद काया पलटती है जब हमारे घर आता है एक नन्हा मुन्ना मेहमान। फिर आपके कमरे में से टेल्कम पाउडर की खुशबू आ रही होती है, बेबी जो शावर है या शैम्पूस है उनकी खुशबू आ रही होती है, अलग अलग किस्म के टॉयज़ रखे होते हैं। कमरे का जो पूरा एम्बियंस है वो कुछ कलरफुल सा हो जाता है। आपको शायद पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती, इतनी बच्चे की चीज़ें इस तरह भरी होती हैं। तो जैसे 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 टाइम गुजरता है उस कमरे का नक्शा बदलता जाता है बच्चे से रिलेटेड। और उसके बाद शुरू होती है आपकी परेशानियाँ। ये परेशानियाँ मैं कहती हूँ, अगर आप माँ के हवाले से पूछेंगे तो परेशानियाँ माँ की कब्र तक चलती हैं। आप ये सोचते हैं ना, अपने आप को एक दिलासा देते हैं, बस बच्चा चलने लगे, बस बच्चा बोलने लगे, बस बच्चा स्कूल चला जाए एक दफ़ा, बस बच्चा हायर ग्रेड्स में चला जाए, कॉलेज चला जाए, यूनिवर्सिटी हो जाए तो मैं सुकून से रहूँ। नहीं भाई, नौकरी हो जाए, शादी हो जाए, शादी के बाद बच्चे हो जाएं, बच्चों के बाद उसका घर बन जाए, उसकी प्रॉपर्टी बन जाए, उसकी तबीयत सही रहे, उसके बच्चे सही रहे, उसके बच्चों का एडमिशन हो जाए। तो ये जो सिलसिला, ये जो परेशानी है, ये आपकी कब्र तक जाएगी आपके साथ। और तब भी आप अपनी अपने डेथ बेड पे भी होंगे ना, तो आप यही सोच रहे होंगे, पता नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं। तो ये है एक माँ का दिल। अब अगर हम बात करें, वापस मैं आपको फ्लैशबैक में वापस लेके आती हूँ ओरिजिन्स पे। बच्चों की परेशानियों का सिलसिला। अब अगर इस वक्त जून जुलाई आप देखें तो बच्चे जो हैं वो इस वक्त बोर हो रहे हैं। बच्चों को कुछ चाहिए करने को। हम लोग इतना तंग नहीं करते थे अपने अम्मा अब्बा को। हम दोपहर में कड़ी धूप में भी निकल जाते थे पिट्टूबारी खेलने, बैडमिंटन खेलने, फुटबॉल खेलने, फलाना। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, हमें सिर्फ इजाज़त चाहिए होती थी, हम बाहर जा सकते। अब नहीं ऐसा। अब हमारे बच्चों को चाहिए होते हैं गैजेट्स। वाईफाई का पासवर्ड क्या है, चार्जर नहीं मिल रहा, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, मेरा आईपैड चार्ज नहीं है, मुझे फलानी चीज़ का ऐप है वो ख़रीदना है, क्रेडिट कार्ड का नंबर बता दें, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, जिस समर कैंप में आपने डाला है वो तो मज़े का है ही नहीं, उसमें तो मज़ा आ ही नहीं रहा, फलाना है धमाका, ये नहीं खाना है, वो खाना है, वो नहीं खाना है, बाहर से मंगवाना है। मतलब कि हमारे बच्चों के कुछ नखरे ज़्यादा नहीं हो गए? उन नखरों को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को कैसे कंट्रोल करें? इन जून जुलाई की छुट्टियों में बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया जब तक आप उन्हें किसी समर कैंप में ना डालें। मगर ज़ाहिर है हर कोई नहीं डाल सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना चाहिए उनके साथ? हमें कोई हमें ऐसा गाइडलाइन दे ना, कुछ हमें समझाए कि हम कैसे उनको बिज़ी रखें। हमें भी तो अपने घर के काम करने। तो उसके लिए मैंने कहा कि आज एक्सपर्ट को बुलाते हैं, वो भी बताएं, थोड़ा हम अपने बच्चों के साथ मौज मस्ती भी करेंगे। समर कैंप अगर हमने कहा है इसको, तो हम कुछ मस्ती करेंगे। सही है? तो फलक शेखानी साहिबा को मैं बुला रही हूँ, जो कि डायरेक्टर हैं एस्टर स्कूल की। वो काफ़ी दफ़ा मेरे शो पे आ चुकी हैं और बड़ी अच्छी गाइडलाइंस देती हैं। तो उनके साथ उनकी जो कलीग्स हैं मिस माहम और मिस तलत भी होंगी। तो ये तीनों मिलकर हमें थोड़ी सी टिप्स देंगे कि हम अपने बच्चों को काबू में कैसे रखें, अच्छा वाला काबू। आ जाएँ जी फलक, आ जाए इधर आए, आ जाए आप, पूरी टीम आ जाए इस तरफ। आप कहें तो मैं उधर चली जाऊँ क्या? हाँ आ जाओ। कैसी हैं आप फलक? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं निदा? फलक, आपने हमें कुछ गाइडलाइंस देनी है। हम आपका जो हमने सेटअप किया है आपका, हम उस तरफ चलते हैं, तब वहीं पे खड़े हो के आप लोग हमें थोड़ा गाइडलाइंस दें सारी माँओं को कि हमने अपने बच्चों को कैसे अच्छे वाले काबू में रखना है। ठीक है, आइए उधर चलते हैं। हाँ जी, प्लीज़ फॉलो मी जी। आ जाए इस तरफ। हाँ फलक, आप भी मेरी तरफ आएंगे? बिल्कुल। हाँ जी फलक, सबसे पहले तो गाइडलाइंस दें। अब तो तकरीबन आपको इधर आना होगा प्लीज़। हाँ,
फलक अब तो तकरीबन जो है वो आप आधे से ज़्यादा तो छुट्टियां गुजर ही चुकी है, लेकिन ये जो महीने ये क्रूशल हैं बड़े, उसकी वजह ये बच्चों की अब बस हो गई है। एक तो गर्मी भी बहुत है, हम उन्हें दोपहर में बाहर नहीं जाने दे सकते, जो अक्सर हमें तो गर्मी सर्दी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, हम गर्मी में भी खेल रहे हैं, हमारे बच्चों को ज़्यादा ही गर्मी लग रही होती है। बिल्कुल। सो क्या करें, पूरा दिन वो कैसे स्पेंड करें? सुबह उन्होंने देर से उठना है, उसके बाद टीवी छोड़ना नहीं है, आईपैड छोड़ना नहीं है, फिर आपस में अगर 4-5 बच्चे हैं किसी के घर में तो उनकी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होती, मुझे ये चैनल देखना है, मुझे वो देखना है। सो प्लीज़ आप ज़रा माओं को थोड़े दिनों तक सुकून का कुछ गाइडलाइंस दे दें। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने मेंशन किया कि बच्चे घर में हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चों के साथ घर में क्या किया जाए और क्या एक्टिविटीज़ प्लान की जाएं। सबसे पहले तो मेरी एडवाइस होगी सारी मदर्स को और जो भी बच्चों के साथ घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में सोचें जो हमें बच्चों के साथ करवानी है, क्योंकि अक्सर एक्टिविटीज़ इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, राइट? तो हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को घरों के काम में अपने साथ इंटरेस्टिंग बना के इन्वॉल्व करें। सो फॉर एग्जाम्पल कुकिंग बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, तो मदर्स अगर बच्चा 4 साल का है, 5-6 साल का, 7 साल का, बच्चों के साथ पिज्जा मेकिंग एक्टिविटी कर सकती है घर के अंदर, सैंडविच मेकिंग एक्टिविटीज कर सकती हैं, इस तरह की डिफरेंट यूनिक चीजें, केक्स बना सकती हैं, बेकिंग कर सकती हैं। इससे ये होगा कि कुकिंग हर मदर को आती है, एक नई एक्टिविटी सीखने की भी जरूरत नहीं है और बच्चे को उसमें एंगेज करने से बच्चे की कंसंट्रेशन स्किल्स भी डेवलप होती है। तो चलो तुम ये बीटर बीट करो, जो मजे की चीजें, चलो तुम इससे क्रीम जो है वो निकाल दो। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये एक चीज हो जाती है। सेकेंडली वो बच्चों को और चीजों में इनकरेज कर सकती हैं। एग्जैक्टली। सो प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज बच्चों के लिए प्लांट्स ला दिए कि आपको इन प्लांट्स का ख्याल रखना है, आप इनको वाटर करें और जो है ना इसके बारे में एक नॉलेज दें, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट भी हमारे लिए, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिससे मतलब बगैर किसी बहुत ज्यादा खर्चे के मदर्स जो है अपने बच्चों को जो है ना इंटरेस्ट बिजी रख सकती हैं, उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में डेवलप कर सकती हैं। उसके अलावा रीडिंग की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ कर सकती हैं, क्योंकि ऑल्दो बच्चों को अकेले बुक्स पढ़ना पसंद नहीं होता, लेकिन अगर मदर्स बच्चों के साथ इंगेज तरीके से खुद बुक्स पढ़ेंगी, उनको जो है ना बुक स्टॉल्स ले जाके उनके साथ बुक्स खरीदेंगी और बोलेंगी कि चलो आओ हम ये 2 बुक्स। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे वो काबू में आ जाते हैं ना, लेकिन कुछ लोग बच्चे इतने हाइपर होते हैं कि उनकी एनर्जी को कहीं यूटिलाइज करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। वो एक सोफे से दूसरे सोफे पे कूदी लगाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे पे, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कैसे कंट्रोल करें? तो उनकी एनर्जी को किस तरह अलग अलग जगहों पे बांटें ताकि वो कूदी कम हो? बिल्कुल। तो उनके लिए भी ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमारी टीचर्स आपको गाइड कर सकती हैं कि इस तरह इनको जो है वो इन्वॉल्व रखें। वो मिस्तलत आपको बेटर गाइड करेंगे। आपने कहा कि बच्चे जो है वो कूदते रहते हैं, छलांगे मारते रहते हैं इधर उधर, तो ये नेचर की तरफ से उनके अंदर अर्ज होती है मूवमेंट की ना। अब एडल्ट्स होके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको कैसे चैनलाइज करें। तो जैसे फलक ने अभी आपसे कहा कि स्टार्ट देम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द डे, उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। जैसे सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट, यू कैन मेक ब्रेकफास्ट विद देम, ठीक है ना, उसमें चॉपिंग हो गई, पीलिंग हो गई, ये सब चीजें, तो उनकी मूवमेंट्स उसमें जो है वो इन्वॉल्व है, तो वो डिस्ट्रैक्शन है ना उनको नहीं होती। सेफ फॉर देम? देखिए बच्चों के लिए जो है अब तो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, चॉपिंग नाइफ, चॉपिंग बोर्ड, हर चीज कटलरी बच्चों के लिए इजीली अवेलेबल है तो मार्केट में। तो वो थोड़ा सा होगा, वन टाइम वो होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चलती है। तो अब जब बच्चों को अगर हमने अच्छी तरबियत करनी है और उनकी मूवमेंट्स को जो है वो डिस्ट्रैक्शन के बजाय कंस्ट्रक्टिव वे में हमें उसको यूज करना है, तो डेफिनेटली वी नीड टू इन्वेस्ट। मैं आपकी बात पे इंटरप्ट करूंगी और मैं बहुत एम्फसाइज करूंगी इस बात पे। हम बड़े कमर्शियल्स और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज दिखा रही होती है कि किचन में रहना सिर्फ औरत का काम नहीं है, आदमी भी आए। तो अभी जो हमारी जनरेशन है, जैसे इन्होंने कहा कि आप उसको चॉपिंग और कटिंग और कुकिंग और बेकिंग में इन्वॉल्व करें, तो अगर हम अपने बेटों को इन्वॉल्व करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन ये वाला जो मैसेज दे रही है, वेरी सपोर्टिव फॉर देम, बहुत ज्यादा तो उनको मतलब ये सही तौर पर उनकी गुट्ठी में डालेंगे जी। और देखिए अब जब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो बच्चों को जो है ये सारे सॉफ्ट स्किल्स आने चाहिए, क्योंकि आगे जाके बच्चे जो है वो यकीनन अब्रॉड भी जाते हैं, जो जाते हैं वो उनको अपनी जिंदगी खुद इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली जीनी पड़ती है। तो ये अगर अभी से ही स्किल्स हम बच्चों के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वो आगे जाके उन्हीं के लिए हेल्पफुल होंगे। स्कूल्स में मैंने ये देखा है, पहले हमारे जमाने में नहीं होता था, लेकिन आप स्कूल्स में उनको इंडिपेंडेंट रहना बता रहे होते हैं, खुद लेसेस बांधो, खुद सफाई करो। मतलब नहीं, मेरे बच्चे के स्कूल में उसको एक दिन मैं गई तो वो मॉपिंग कर रहा था। आज उसकी मैं
है ये क्या सिखा रहे हैं तुम्हें, हमारे स्कूल में? वक्त भी इतने पैसे इसलिए दे रहे हैं, हमारा माइंडसेट ये नहीं, है। बिल्कुल। तो वो इंडिपेंडेंट रहना बच्चों को बता रहे हैं कि तुमने अपनी जगह की सफाई खुद करनी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बिल्कुल। वो ये इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये बिल्कुल। काम ये नहीं कर सकता, ये कर बिल्कुल। सकता है। और ये कि अगर आप ये देखें तो आप एक्टिविटीज जो हमने सारी रखी हुई हैं सारी ऐसी हैं जो आपको घर में इजीली अवेलेबल है। बिल्कुल। हर एक्टिविटी के पीछे एक पर्पस है, एक मकसद है कि हम उसको क्यों दे रहे अच्छा, ये हैं। चुटकी वाली क्या है? ये इसमें देखें सिंपल ये यहाँ पे हो रहा है कि हम पैक्स को खोल रहे हैं और यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन हाँ। जब जितनी बार हम ये पैक्स लगाएंगे इसमें देखें हमने नंबर ऑफ पैक्स रखा है ताकि बच्चा उसको रिपीट करे। जैसे वही क्या मूवमेंट activity वाली है बात। जैसे? दिस इज कॉल्ड पैगिंग, जो कि आगे हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं हाउ टू यूज अ पैग सिंपल। हाँ। और उसके बाद इनकी जो है पिंसल ग्रिप की स्ट्रेंथन हो रही ये है, लिखने के आयन लिए, हैंड, यस है ना? बिल्कुल, जी, राइटिंग के लिए जो है वो develop बिल्कुल। होते हैं। और ये कि आयन हैंड कोऑर्डिनेशन, अगर बच्चा यहाँ पे बोल पे इसको फिक्स करेगा तो उसको ये पता होगा कि अच्छा, हम ये कर सकते हैं कि हम मुकाबला कर सकते हैं कि एक प्याला मेरा एक तुम्हारा। अब देखते हैं जल्दी जल्दी कौन इसके अंदर कितनी 1 मिनट में, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये कुछ डेवलप कर सकते हैं, कितनी चुटकियां लगाता है। हाँ बिल्कुल, आप इसको एज यू विश, अगर आप ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन जैसे कि बच्चे आप लॉन्ड्री कर रहे हैं, हाँ। आपने बच्चे को अपने इन्वॉल्व किया, ही नोज हाउ टू यूज अ पैक, तो वो जाके वहाँ पे आपके लिए चलो क्लॉथ जी, लाइन के कपड़े ऊपर कपड़े लटकाओ। लटका रहा है। Very nice। और छोटे बच्चे कपड़े बहुत एंजॉय भी बहुत एंजॉय करते एक्टिविटी। हैं। मेरा बेटा सिर्फ 2 साल का है, हाँ। मैं अभी 2 महीने अमेरिका में थी, तो लिटरली मैं लॉन्ड्री बास्केट बनाती थी और उसको बोलती थी कि ये अब जो है ना आप लॉन्ड्री के अंदर डालें, और हाँ। फिर जब वो कपड़े धुल जाते थे तो मैं उसको बोलती थी कि अब ये तुम्हें ड्रायर में डालने हैं। Oh, तो वो great। बहुत ज़्यादा इस एक्सपीरियंस को जो है वो इंजॉय करता था, और उसको एक प्रोसेस भी समझ आया ना हाँ। कि कपड़े जो हम उतार रहे हैं उसको पहले हम वॉश करते हैं, उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं, फिर हाँ। आयरन करते हैं, फिर उसको पहनते हैं। हाँ। तो बहुत ज़्यादा हम इस समर्स को बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव करने में जो है फोकस क्योंकि कर सकते हैं। बेचारे तो सारा साल तो वो पढ़ रहे होते बिल्कुल, हैं, exactly। वो homework एकेडमिक्स तो थ्रू आउट द ईयर हाँ। चलता ही ये रहता वाला है। ये training का। वाले स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आप ये देखिए कि सिंपल ये एक एक्टिविटी है जिसमें एक स्ट्रिंग है और एक ये बीड है, इसमें भी वही पिंसल ग्रिप की डेवलपमेंट है, आयन हैंड कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है मूवमेंट में, एंड देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ सीव, मतलब एक हाँ। मूवमेंट की रेपिटेशन। हाँ। तो इससे ये होता है कि बच्चे के अंदर एक कहते हैं कि वो कंट्रोल आता है अपनी मूवमेंट्स के अंदर, दे स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एक्टिविटीज, और ये होता है कि उनको रिपीट करने की और उसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है वो हासिल करने की यहाँ से प्रेपरेशन शुरू हो जाती है। और इससे patience भी patience बहुत तक develop की होते हैं। बच्चों के लिए आप कह रही हैं 3 साल ये तक? हमारे पास तो 2.5 से शुरू हो जाता है, अराउंड 2 भी हमारे पास ये बच्चे कर रहे होते हैं हाँ। स्कूल में। तो हाँ। टॉडलर एनवायरनमेंट में हमारे पास होते हैं, हमारे पास आगे जो 2.5 से लेके 4.5 5 तक हाँ। के बच्चे होते हैं, दे यूज टू। लेकिन यही होता है कि हर एक्टिविटी की फॉर्म डिफरेंट हो जाती हाँ। है। अगर आपने शुरू में बच्चे को सिर्फ पैग इस्तेमाल करना बता दिए तो फिर उसमें वेरिएशन कैसे लेकर आना है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के अच्छा, लिए जैसे that is our job। आप लोगों के पास हाइपर बच्चे भी आते होंगे, बिल्कुल। तो हाइपर बच्चों की क्या ट्रेनिंग होती है कि These ये all सारी the चीजें? exercises, जितना बच्चा अपने हाथों से काम करता है उतनी ज्यादा उसके अंदर कामनेस आती है, उतने ज्यादा उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है। Okay। इनको हम प्रैक्टिकल लाइव एक्टिविटीज वो कहते तो हैं। सबसे पहले तो प्याला गिराएंगे, फेंकेंगे, नहीं, उनका तो फर्स्ट स्टेप उसमें यही एक होगा। ये चीज होती है कि बच्चे को हमेशा, मदर्स क्योंकि ये सुन रही हैं, हाँ। बच्चे को हमेशा जो है वो कोई भी चीज देके छोड़ना नहीं है। आपको उसको पहले मॉडल करके दिखाना ठीक है। है कि ये एक्टिविटी इस तरह हो रही है, Okay, राइट। जब आप उसको प्रॉपर्ली सिखाएंगे कि ये मेरी टर्न है, ये मैं पहले ये एक्टिविटी इस तरह करूंगी, नाउ यू डू इट, तो बच्चे को एक्चुअली आ जाएगा कि इस पैग के साथ बोल का ये मकसद है, ठीक है। राइट। तो वो बच्चा फिर उस प्याले को कभी भी नहीं गिराएगा। जैसे हम हाँ। अगर बच्चे को सिखाते हैं कि हम ग्लास से पानी पीता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इस तरह गाहे बगाहे आपको थोड़ी थोड़ी टिप्स देते रहेंगे, साथ साथ हमारे मेहमानों से भी मिलाएंगे, उनके बच्चे से भी मिलाएंगे और बच्चों के साथ एक्टिविटीज भी करेंगे। ऐसे बोरिंग टिप्स वाला शो नहीं है, ये मजे वाला शो है, और इस मजे से आपको सुबह सुबह हम इतना मजा दे देंगे कि पूरा दिन आप अपने बच्चों का ख्याल हमारी तरह रख सकें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बहुत बलाज, आपकी बारी नहीं है अभी। देखा, अब बलाज को लाऊं तो मुझे बोलने नहीं देते, मेरा शो हाईजैक कर लेता है, बहुत गलत बात है जी। तो आज हमारे पास जो गेस्ट हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस कराती चलूं। हमारे पास है बड़े दिनों बाद नादिया खान विद कियान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है? क्या सलाम करो। वो उसको देखो, अपने आप को टीवी में देखने का शौक है। बहुत हैंडसम लग रहे हो। हाँ। देखो हाँ। फिर हमारे पास बहुत शौक हो रहा है बोलने का। कियान देखो जरा बलाज को है, हाँ, देखो बलाज ने कूद कैसे कूद बोल के रहे टैलेंट निकल के आ रहा है। बलाज यासिर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे साथ है आज बहुत ही दिनों पीछे तो देखो, कौन है हमारे साथ, बताओ जरा बलाज। पीछे तो देखो नाम क्या वाला, है? मान जाओ, नाम बता दो तो। ग्लासेस वाला उसका क्या नाम है। क्या नाम है बताओ। उसका नाम पीछे तो देखो है। पीछे तो देखो नाम नहीं है। पीछे तो देखो नाम का- बताओ तो मान जाओ।
क्या आपको नाम याद है? क्या बोलो, क्या जल्दी बताओ। तीनों को तो शर्म इतनी आ रही है तौबा। अहमद, अबू बकर एंड उमर। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े बड़े हैंडसम हो गए, सिक्स पैक बना रहे हैं। पठान 2 में यही है हीरो। ये भी तो है। पठान 2 में ये होगा। ये भी तो हमारे पास है। ओए, ओए। और हमारे पास है सादिया नाइल के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने सारे बॉयज एंड ओनली वन गर्ल। हमारी आज की हीरोइन है आयशा। किरण नाज की आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैं हैं की आप? भी नहीं, किसी और की भी आयशा हूँ। किसकी आयशा है? मेरी खाला की। ओहो, मैंने कहा पापा की बोलेंगी, खाला की। इनकी तो मैं बेटी होने का कभी सोचू ही नहीं। क्यों भाई, ऐसे तुमने कहा? मेकअप कितना गंदा करती है। ये देखिए, ये देखिए। नहीं, इतनी प्यारी है तुम्हारी मामा, इतनी प्यारी है। बेटा, मेरे बेटे ने ऐसा मुझे कहा होता तो फिर उसके घर जाके खैर नहीं होती। आयशा तुम वायरल होगी किरण आज तो। किरण आज के हाथों वायरल होगी। नादिया आते ही आयशा ने कहा आप आज मेरी बेइज्जती मत कर दीजिएगा, लेकिन आयशा आपने क्या किया? ये माशाल्लाह Just like the पटाखा peaches है। like a kid. किरण हर एक को हैंडल कर लेती है अपने शो में, बड़े बड़े सियासतदान। ये वो बेटी को तुम कैसे हैंडल करती है, ये बताओ। बस यही दो लोगों को नहीं कर पाती, एक मियाँ और एक बेटी। हाँ, बस यही दोनों रह जाते हैं, तो इनके आगे मैं मुंह बंद करके बैठ जाती हूँ। मैं अपने आप को एक ऐसा सियासतदान समझती हूँ जो बहुत कमजोर है, कुछ कह ही नहीं सकता। लोग कह रहे होंगे मकाफात अमल है, हमें चुप करा देती है, घर में है ना, अब बदला लेना है। That's gonna get me viral. नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं करना। Yeah. बस बलाज रुक जाओ बस। अच्छा भाई, क्योंकि समर वेकेशंस है और जाहिर है सबका यही हाल है, बच्चों को कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो सादिया कैसे कंट्रोल करती है नाइल को समर वेकेशंस में? बलाज नाइल को वैसे माशाल्लाह मेरा बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है। हाँ। बिल्कुल वो नहीं है उस तरह का शरारती, तो नाइल को ऐसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत माशाल्लाह इज़ वेरी ओबीडिएंट। अच्छा जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? लेकिन ये है कि आजकल जैसे छुट्टियां हैं तो हाँ। नाइल बस मेरे पीछे 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 अब यहाँ ले जाएं, अब यहाँ क्योंकि हाँ, बोर हो रहे होते हैं। बोर हो रहे होते हैं। सो वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी। नादिया कैसे कंट्रोल करती है ज्ञान को? अब छुट्टियां हैं तो छुट्टी तो मेरी है, हाँ। क्योंकि अलीजे आई हुई है। ओह। अब अलीजे जाने, कीनू जाने, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। मुझे ठीक ठाक ब्रेक 3 मंथ्स 4 मंथ्स की मिल गई है। और कियान साहब बस अब लेट सोते हैं, 3 बजे सो रहे हैं, रात 3 बजे तक टाइम चला गया, क्योंकि बड़े बहन भाई हों तो हाँ। फिर ऐसे ही होता है, लेट उठ रहा है। तो आजकल तो मेरे लिए बहुत मज़े का टाइम चल रहा है। अच्छा। हाँ, बट बाकी अब ये है कि लेके जाना हो ये मॉल्स वगैरह कहीं। हाँ। अब कराची में ऑप्शंस भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। बाकी वेयर भी लिव, सो देयर इज अ पार्क आल्सो, खेलता है, लेकिन इसको फिर उठने के बाद हर वक्त खेलना बॉयज को एनर्जी बहुत होती है। हाँ। तो खेलना है। तो ये सोफों पे कूदता है? नहीं, ये वो नहीं। बाबा अलाउ ही नहीं करेंगे। हाँ। तो मतलब उठते इसको पता है मैंने शूज पहनने, ये वो। जब वैसे घर पे हो तो एक अलग वो डिसिप्लिन है, फौजी वाला चीज हाँ, होती एक है ना, अलग डिसिप्लिन है। एक फिर पूछता है बाबा घर पे एयर फोर्स वाली चीज। जब घर पे है तो एक अलग है, और फिर जब घर पे नहीं होंगे तो फिर तो एक फिर अलग वाला। अय्याशी चल रही है। आयशा को सुनाओ भाई, समर वेकेशन पे आयशा अभी मुझे जब आप वहाँ सवाल कर रही थी ना, तो मुझे कान में बता रही थी कि मैंने क्या क्या बताना है। हाँ, तो अच्छा। मैंने कहा फिर खुद ही बता दो बेटा, आयशा बताएं जरा खुद ही, आप ही क्या कर रही होती है? अब इतना तो नहीं सर आयशा, अब आयशा, बोलना जरा तो पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। मैं तो बस बोर होती रहती हूँ ना, तो मम्मा कहीं लेकर जाती हैं। हाँ। ओए होए। उधर तुम अपने कार में कभी वी प्ले लेकर नहीं जाती, कभी सेंटोरस नहीं लेकर जाती। हाँ। मैं इतनी दफा कहती हूँ मम्मा ले चले यार, ले चले, नहीं लेकिन करती क्या हो? सारा वक्त क्या करती हो? सारा वक्त सिर्फ मोबाइल चलाती रहती हूँ। रिलेटेबल ना। आप क्या करते हैं बलाज सारा वक्त समर कैंप में? मैं iPad बता, पे बैठता हूँ मैं। आईपैड पे तो बैठते हैं, लेकिन मैंने बलाज को But I'm इतना always बिजी busy. किया हुआ है। स्विमिंग पे जाते हैं, फुटबॉल पे जाते हैं, Art swimming जा रहे हैं। आर्ट पे जाते हैं, आर्ट क्लास होती है, रोबोटिक्स पे जाते हैं। मैंने इसकी पूरी टाइम टेबल बना के फिक्स किया हुआ है, क्योंकि ये आईपैड का धत्ती है,
इससे आईपैड छीन लो तो इसको दुख लग जाते हैं, इसको रोग लग जाते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने ये किया था क्योंकि उस वक्त तो मैं कराची में होती थी और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं करवाने के लिए। आयशा को स्विमिंग का बहुत शौक है, तो एक महीना हम दुबई में रहे थे, वहाँ पर इनको स्विमिंग भी सीख कर आई। फिर यहाँ पर इनको इनके स्कूल में ही समर कैंप था, वहाँ किया। लेकिन इस्लामाबाद में ये था कि पहले जून और जून के बाद क्योंकि इनके स्कूल लेट बंद हुए 15 से ऑनवर्ड्स, और फिर हमने यहाँ कराची आना था बकरा ईद के लिए। अब उसके बाद वापस जाके अब मैं कोई एक्टिविटी प्लान करूँ, लेकिन खुद ये बहुत क्रिएटिव है। अगर इनको कोई क्रिएटिव चीज़ दे दी जाए तो ये फिर मोबाइल फ़ोन को पसंद नहीं करते। तो हमने बहुत सारे इनको मार्कर्स डिफरेंट तरह के और वो क्रिएटिव बुक्स लेके दे दी हैं। अब ये खुद ये सारी चीज़ें करती रहती हैं सारा दिन। अहमद और अबू बकर, आप बताओ ये क्या घर में झींगा मस्ती मचाते हैं? ये क्या करते हैं छुट्टियों में जब स्कूल नहीं जा रहे हो? तो उमर का सुनाओ, अहमद का सुनाओ। पहले तो झींगा मस्ती क्या होता है? झींगा मस्ती होती है ना, जो हमारे बच्चे करते हैं। झींगा बिरयानी पता है मुझे, झींगा मस्ती। झींगा मुश्ती। अच्छा, हम लोग तो झींगा मस्ती कहते हैं। झींगा मुश्ती स्लैंग है ना। बट व्हाट डज इट मीन? बड़े मजे का लफ्ज है। झींगा मुश्ती मतलब बच्चों की शरारतें हैं, हुल्लड़ मचाना। हाँ, हमारे घर में झींगा मस्ती कहते हैं। हर, क्योंकि ये स्लैंग है तो हर घर की अलग ही कुछ- झींगा मस्ती, हाँ। झींगा मस्ती। हाँ, उर्दू स्लैंग है। बताएं जी अबू बकर, क्या होता है पश्तो में? मुझे नहीं पता इसको झींगा मस्ती को क्या कहते हैं, क्या करते हैं? छुट्टियों में ये क्या उड़ता है, हाँ, उड़ जाता है तो फिर ये साइकिल उठा लेता है, साइकिल चलाता है, उसके बाद चुपके से इससे उठा कर चलाता हूँ। क्या करते हो, क्या करते हो? साइकिलिंग करता हूँ ना। साइकिलिंग करते हो, इसकी साइकिल से चलाते हो? तो तुम्हारी अपनी कहाँ है भाई? नहीं है ना। नहीं है तो इसकी साइकिल तुम चलाते हो और वो पंचर हो जाती होगी क्योंकि वो तो इसकी साइज की होगी। कहाँ पंचर हो जाती थी? तभी होती। पता था पहले से। नहीं, वो छुपके करता है। ये छोटू आज बहुत गुस्से में उमर, है, इसको नींद आ रही है। उमर गुस्से में क्यों आज? हाँ, मुझे लगा ये आपकी साइकिल चलाता है। आप क्या करते हो फिर? पिटाई लगाते हो नहीं उसकी? नहीं, ये उस टाइम उठाते हैं जब ये सो रहा होता है, तो फिर ये उठाते हैं। हाँ, और सारा दिन क्या करता है? बहन को तंग करता है ये अब? हाँ, बहन को भी ऐसे गले ऐसे ऐसे पकड़ते समय इसका नाम पता क्या रखा है? आयशा का। इसे कवा दिया। क्या 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 कवा दिया। कवा दिया? क्या मतलब? कवा दिया का क्या मतलब? नाम रखा हुआ है इसने खुद। गुस्सा देखो उसको जरा, जैसे एक्सप्रेशन देखो जरा, ये मिस्टर आई। नाम- गैंगस्टर एक्सप्रेशन। बच्चों के अजीब ही नाम होते हैं। मेरे घर में जो बच्ची काम करती है उसका नाम सवेरा है, तो एक दिन उसको आवाज दे रहे हैं बलाज, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। मैंने कहा कुर्सी तुम्हारा निकनेम है? कह ली नहीं, वो बलाज ने मेरा नाम कुर्सी रख दिया। उसका नाम कुर्सी है। जी नहीं, आपने रखा है उसका निकनेम। मैंने कहा कुर्सी क्या होती है? उर्दू सीख रहा है तो चेयर कुर्सी। मम्मा कहने लगे मम्मा चेयर कुर्सी, तो वो कहने लगे कोई बात नहीं है, कुर्सी नाम। अच्छा, आयशा की जो एक्टिविटी है ना, मुझे लगता है वो जितने भी हमारे वो हाउस हेल्प होते हैं ना, हाँ। बच्चों की एक्टिविटी फिर वो रह जाते हैं छुट्टी में। मेरा एक जो घर में हमारी हेल्प है तो उसका नाम है समर। हाँ। तो आयशा का काम यही है कि जब से छुट्टी पड़ गई उसको समर कह के और हंसने लगती हैं और फिर बुलाती हैं आगे जितने भी उन सबका नाम इन्होंने समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग रख दिया। तो वो लाइन से आते हैं चारों। फिर समर अंकल नहीं आते, पर समर के साथ वो सरफराज भी, वसाइम भी, सबके नाम जो है ना समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग रखा हुआ है। तो सब लाइन से आते हैं। जरा मुझे प्लीज आप बताइएगा फलक, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम बच्चों को इस तरह कैसे ट्रेन करें? देखिए समर वेकेशंस में इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे तो वो स्कूल जाते हैं, आते हैं, उनका रूटीन, उनकी ट्यूशन, उनका कुरान, वो सब चीजें, उनका डिसिप्लिन बना हुआ है। लेकिन समर वेकेशंस में जो एक खुला टाइम बच्चों को मिलता है उसमें ये बहुत चीजें होती हैं। मैं ब्रेक के बाद आके आपसे प्लीज जवाब लूंगी कि हम बच्चों को इस तरह कैसे ट्रेनिंग दें, चाहे वो क्या जितना छोटा हो। हाँ, ये एक्टिविटीज करेंगे, थोड़ी काम की बातें कर लें। मुझे पता है आप इसीलिए आए हो, उसी की लालच में, तो बोर नहीं होंगे आप। थोड़ी अम्मियों को जरा हम टिप्स दे दें, फिर हम एक्टिविटीज। लेकिन ये बाकी वर्ल्ड ओवर समर में ज्यादा मिसहैप्स, किडनैपिंग्स, एग्जैक्टली, बच्चे मिसिंग, हाँ। बहुत कुछ हो जाता है इन दिनों में। अच्छा, इस तरह का एक मेरे एक साथ ब्रेक के भी बाद हुआ था, वापस ब्रेक आते के बाद हैं, मैं फिर हम बताती डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और हमारे बच्चों के साथ भी रहिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मजे मजे की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मजे मजे की बातों पे जाने से पहले जरूरी बात जो इस वक्त हम कर रहे थे और हमने ब्रेक पे जाने से पहले कियान गुम गया,
क्या हुआ, कैसे कौन उठा के ले गया और कुर्सी मेरा कहाँ चला गया वो अभी बताती हूँ। तो मैं फलक से मैंने सवाल किया था कि बच्चों के अंदर स्ट्रेंजर डेंजर का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप कराएं कि अगर कोई आता है, जैसे क्यान के पास कोई आई और उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ और वो ले गई, चाय पराठा भी खिलाया, कलरिंग भी कराई, मगर उनकी अम्मा का जो हाल हुआ ये एक एथिकली गलत चीज़ थी। बच्चों को कैसे बताओ कि बच्चों ने कहना नहीं मुझे इजाज़त नहीं है, क्या करें फलक? सबसे पहले तो कभी कभार पेरेंट्स को लगता है कि अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो ये कॉन्सेप्ट सीख नहीं सकता। तो सबसे पहले ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि बच्चा 2 या 3 साल की उम्र से ये बात समझना शुरू कर देता है कि कौन उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, किसको वो फ्रीक्वेंटली मिलता रहता है, किसको वो जानता है और किसको वो नहीं जानता। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बच्चों के साथ मदर्स जब स्टोरी टाइम कर रही होती हैं या जब बातें कर रही होती हैं तो उनको ये कॉन्सेप्ट सिखाया जा सकता है कि जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं उनसे आप इंटरेक्ट नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्क में जा रहे हैं, उसके उधर जाने से पहले 5 मिनट पहले बच्चे को ये पेप टॉक दे दी कि हम सिर्फ उससे बात कर सकते हैं जिसको हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी खाला हो गई, आपकी कज़न हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके दादा दादी हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट ओवर टाइम 5 महीने 6 महीने 7 महीने रेगुलरली बच्चों को बता के अच्छा, यूट्यूब वीडियोस भी बड़ी आती हैं छोटी, मतलब इस तरह इनबिल्ट कराया जा सकता है। बिल्कुल यूट्यूब वीडियो तो आती है, लेकिन जो मदर बच्चे को एक्सप्लेन कर सकती है या जो फादर बच्चे को एक्सप्लेन कर सकता है वो एक स्क्रीन बच्चे को नहीं एक्सप्लेन कर सकती। सेकेंडली नादिया की स्टोरी जो वो बता रही थी उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो हाउस हेल्प थी उसने भी बच्चा हैंड ओवर कर दिया विद जस्ट द फैक्ट कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो आप बच्चे के साथ जो भी गार्डियंस हम छोड़ रहे हैं उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको बच्चे को घर पे ही वापस लाना है। अब तो खैर नहीं होगी ना। नहीं, अच्छा उनकी बेटी से क्यान की दोस्ती थी स्कूल में या पार्क में, मुझे नहीं पता था। बिल्कुल। तो वो इसलिए भी कंफर्टेबल था कि ये तो मेरी फ्रेंड है स्कूल की, लेकिन मैं नहीं मदर को जानती। और वो रहती भी वही है उस एरिया में, लेकिन स्टिल डज नॉट मीन कि भी आप मेरी दोस्त। एफिशिएंट बनी हो। हाँ। फेस है तो कर लें। और ये बस लोगों तुम भी बता रही थी ना कुछ, कौन बता रहा था? मैं अभी हाँ, मेरा भी एक था लेकिन थोड़ा सा इसकी एंडिंग डिफरेंट है। मैं अम्मी की तरफ थी और मैं ऐसे अब्बू के साथ बातें कर रही, थोड़ी देर नाइल की आवाज़ें आते आते बंद हो गई। तो मैं कामों में लग गई। मैं कहा नाइल किधर है? अम्मा भी थी, भाई भी थे, अब्बू भी थे। अब एकदम नाइल की आवाज़ बंद, कुछ कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। अब मैं ढूंढ रही हूँ नाइल नाइल। हमने कमरे में देखा, ऊपर गए, वॉशरूम्स में देखा, हमें नाइल ना मिले। तो मैंने भाइयों से कहा, कहते नहीं ऊपर तो नहीं आया। उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरा, मुझे एंजाइटी शुरू हो गई, मैंने चीखें मारना शुरू हो गई। फिर मैं बाहर गई, गेट से बाहर गई, सड़क पे गई, मैंने ज़ोर ज़ोर से नाइल किधर हो किधर हो। अंदर आई, सारा कुछ किया। तो आप सोचें 15 मिनट बाद ये छुपा हुआ था। या अल्लाह, ये छुपा हुआ था और ये कोई टेबल के नीचे था और ये आया मेरा रो रो के बुरा। मैंने तब इसको समझाया आपने इस तरह नहीं करना। मुझे ऐसे लग रहा था बस मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे लगा मेरी दुनिया बिल्कुल मुझे वो 3 घंटे जो हुए थे ना जिंदगी के, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ क्या। ओह माय गॉड, ये सुन रहे हो मैंने इसकी बच्चों, अच्छी वो सुन रहे हो? सुन उसके रहे हो? बाद से नहीं किया कभी आयशा तुमने तो नहीं हरकत की? मैंने आयशा को इतना ज़्यादा ट्रेन करके, बहुत छोटे से बहुत ट्रेन करके रखा है। और आपको पता है कि मेरा काम ही ऐसा है, मैं तो बहुत करीब से ऐसी चीज़ें देखती हूँ। रोज़ाना मुझे पता चलती है कि ये हुआ। तो मैंने आयशा के ऊपर ओवर पोजेसिव होकर क्या ये किडनैपिंग वाला प्रैंक नहीं है। तो अब मेरे घर में ना वो हो रहा था, क्या कहते हैं उसको, बारबेक्यू हो रहा था। मैं ना जब वो लगा रही थी ना बोटियाँ, तो मेरे हाथ पूरे मिर्ची वाले हो रहे थे। मैं ना अपनी खाना के साथ नीचे गई। फिर मैंने ना एक्ट करना शुरू कर दिया कि मेरी आंखों में मसाले चले गए। और गया नहीं था? नहीं, एक्टिंग थी। देखिए भाई, नादिया तुम क्या कह रही थी, ये क्या है फ्यूचर की भाई? मैंने कहा ये मैं ऐसी थी बचपन में और अब मुझे दूसरों की तकलीफ का एहसास होता है कि ऐसी बातें कह देती थी जो मेरी तो रिश्तेदार मेरे परेशान या एम्बैरेस हो जाती थी, मेरी अम्मी या बहनें, और वापस आके फिर वो फ्यूचर तो सेव है ना भाई। लेकिन हाँ, तो मुझे लगता था मैंने नॉर्मल बात की है, लेकिन वो जो उनकी तकलीफ है ना आज मुझे महसूस हो रही है। टू मच ऑनेस्टी। हाँ, मैंने यू सो बोल्ड, और आप कह देते हैं और आपको लगता है फनी है ये वो, लेकिन बड़े जो होते हैं ना, लेकिन मैं सेम थी। बस बच्चे मुझे फनी लग रहा मम्मी था। मुझे कहती है कि मैं ये आयशा मेरी डिटो कॉपी है। मैं भी ऐसी ही थी, कुछ भी। हाँ, अभी ब्रेक के दौरान आयशा ने बोला, कहने लगी मेरी अम्मी तो
क्या क्या बोला था आयशा? जरा आपने मुझे ब्रेक के दौरान मतलब मैं तो वायरल होने के लिए कर रही थी। आयशा, क्या बोला मेरी था अम्मी आपने? तो चीज तो पीछे है। आयशा क्या बताया था? बताया। बैठो बैठो बैठो। अच्छा भाई नहीं वायरल होना है भाई। हाँ, वो viral अच्छा होना है चलो यार। और वायरल होते हैं। चलो आयशा बैठो। अब हमने क्या करना है? अब हमने करना ये है कि ये जो हम्टी डम्टी है, किसको आता है हम्टी डम्टी? सुनाओ सुनाओ। हम्टी डम्टी नहीं मुझे नहीं आता, मम्मा का आता है। मम्मा के मैं हम्टी डम्टी तक नहीं पहुंची अभी। हाँ। अच्छा तो मुझे आती है। हम्टी डम्टी sat on a wall। sat on a wall। अगर आप गलत जवाब देंगे तो ही कैन फॉल, लेकिन उसकी एक एक चीज फॉल करेगी। कभी उसकी टांग फॉल कर जाएगी, कभी उसकी नाक फॉल कर जाएगी, कभी कोई उसका बॉडी पार्ट फॉल कर सकता है। अगर आपने गलत जवाब दिया, हमने आपकी मम्मा से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और अगर आपका जो आंसर है वो मम्मा के आंसर से डिफरेंट हुआ तो आपके हम्टी डम्टी की एक एक चीज गिनने लगेगी। ये हम्टी डम्टी किनू का है? किनू ये आपका वाला है। ये आयशा का है, ये बलाज का है, ये अहमद का है और नाइल का है। अहमद यानी तीनों भाइयों का है। सही है? Wait, but Mama, it's an egg. If we break one part, the whole thing will die. No, it will not. So It's a this is like- creative Humpty Dumpty. This is like an egg which defines physics. Yes, please sit down. इतने सारी मैं फिलोसफी नहीं खेल सकती। Translate please। ओके, पहला सवाल। किनू, किनू के। आपकी मम्मा का फेवरेट कलर क्या है? Red, black. बेटा इतने सारे जवाब। किनू का जवाब गलत हुआ। किनू का क्या गिरेगा? ओए, टांग गिर गई टांग। किनू, आपकी मम्मा का फेवरेट कलर है पिंक। लेटेस्ट फेवरेट कलर आपकी आजकल मम्मा का हाँ पिंक। मैंने इसलिए बोला कि गर्ल्स का पिंक इसको पता है तो ये पिंक ही बोलेगा, लेकिन नहीं बोला। लेकिन वो गर्ल सिर्फ अलीजे को समझता है, मम्मा को मम्मा समझता है। ये भी है। आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा, मुझे तो पता तक नहीं कि मेरी मम्मा की एज क्या है। अब मैं एज नहीं पूछ रही। प्लीज आयशा एज नहीं मुझे बताना। मम्मा का फेवरेट कलर तक नहीं पता। तो गेस कर लो, तुक्का लगा लो। क्या है? कैसे लगा? अच्छा चलो सोचो कौन सा कलर है मम्मा का फेवरेट? अब आई थिंक ऑरेंज और पर्पल। जो आयशा ने जवाब दिया है वो गलत है। हाय, क्योंकि आपकी मम्मा का फेवरेट कलर है ब्लू। लिखाओ ना, आयशा का जवाब गलत हुआ। हाय किरण गजब हो गया। अबे यार इतना टाइम लगाओगे? क्या टोटे में इतना टाइम लगा रहे हो? मेरा शो ड्रैग हो रहा है। नाइल, नाइल की बारी है। नहीं बलाज, बलाज आपकी मम्मा का फेवरेट कलर क्या है आजकल? सही जवाब, बलाज का सही जवाब है। आजकल वाइट है। अभी तक ओके, अब किसकी बारी है? हाँ, अबू बकर। क्या? हाँ, किसका कलर फेवरेट पूछूं? अहमद का अच्छा, पूछो। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो आपकी अम्मी तो यहाँ है नहीं, सही है ना? तो आपकी अम्मी इस वक्त अबू बकर है। मम्मा मुझे सही है? आप अबू बकर को अम्मी समझो। तो आपकी जो अम्मी अबू बकर है, अबू बकर अम्मी ब्लू। उसका फेवरेट कलर क्या है? ब्लू ब्लू हाँ? ब्लू नहीं भाई, ब्लू है। आपका पठान भाई, आपके पठान भाई का फेवरेट कलर पिंक है। तो अहमद का जवाब गलत हुआ। चीटिंग होती है। पठान भाई का फेवरेट कलर पिंक है। उसने कह दिया। क्यों उमर, आपका फेवरेट कलर क्या है? इसका तो ब्लू है ये। आपका भी पिंक है। देखा, पिंक चल रही है। किनू पिंक और ब्लू से जेंडर कोई चीज नहीं होती है। अच्छा वाइट वाइट वाइट। ओके, नाइल, मेरा मम्मा का आपकी मम्मा का फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। सही जवाब दिया है नाइल। इस वक्त नाइल और बलाज के सही जवाब है। सेकंड आंसर पूछती हूँ। अच्छा, ऐसे किनू, मम्मा को गुस्सा आता है कभी? हाँ। किस बात पे आता है? क्यों गुस्सा होती है? तंग करता। जब आप तंग करते हैं। सही जवाब। और मम्मा ने वैसे बताया था जब कीनू खाना नहीं खाते ना, जब तंग करता है, खाना नहीं फिर खाता। मम्मा को गुस्सा आता है। अरे लेकिन छोटा है सही ना, अभी तो जवाब हम 4 साल की भी नहीं हुए। हाँ, लेकिन ये सही जवाब है क्योंकि खाना ना खाना भी तो तंग करना है ना। करेक्ट। आयशा, सीक्रेट्स अभी नहीं रिवील करो, अभी पूछ रही हो तुम? दो। अच्छा, आपकी मम्मा को गुस्सा कब आता है आयशा? किस बात पे गुस्सा आता है? किस बात पर? हाँ ना, किस किस बात पे नहीं आता? कोई एक बात जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है मम्मा को। बहुत ज्यादा हाँ, होता है। आप
आप ऐसा क्या करती हो और कुछ ज्यादा ही करती हो वो, इस बात पे तो सारी मम्मास को गुस्सा आता है। ये तो वो जो हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठी हैं वो बता ही देंगी सारी मम्मास को किस बात पे गुस्सा। शैतानी शैतानी तो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन एक चीज आजकल सारे बच्चे कर रहे हैं, समर वेकेशन में ज्यादा कर रहे हैं। पड़ती है जिस पर मुझे रोज डांट। हाँ आपने बताया भी था, सोच लो, कुछ तुक्का लगा लो बहन। नहीं समर अंकल और सरफराज अंकल को तंग करना। रॉन्ग आंसर आयशा, रॉन्ग हाय। आंसर। आपकी मम्मा को गुस्सा आता है अगर आप मोबाइल या आईपैड पे रखती। हाय हाय आयशा तुम्हारा हमटी डमटी गया। हाँ दोनों टांगे गई, अब वो व्हील चेयर पे आ चुका है। यूज करती है बेटा। अच्छा भाई की टांगे पूरी जी मिस्टर बलाज, आपकी मम्मा को सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? जब मैं सोता नहीं हूँ, जब मैं खाना नहीं खाता हूँ, जब मैं उसको तंग करता हूँ, बहुत शुक्रिया। जब मैं आईपैड बहुत यूज करता हूँ, जब बिल्कुल। मुझे टीवी देखना है, जब मम्मा टीवी देखती है, उससे सारी जिस चीज से हाँ, गुस्सा आता है वो सब बता दो। उससे कहा कि मेरा हमटी डमटी जब का मैंने मेलाटोनिन खाया। हाँ बहुत शुक्रिया आपको बताने का ये। ओके सही जवाब, सही जवाब। सारे इतने जवाब दिए, कोई तो सही होगा। हाँ ओके मिस्टर मम्मा अब्बू बकर। मम्मा अब्बू बकर को गुस्सा कब आता है? अहमद और उमर बताओ। खाना नहीं खाते हो। जब आप खाना नहीं खाते तो मम्मा को गुस्सा आता है जी मम्मा जी है उमर? उमर जब आप खाना नहीं, ये तो हमने पहले वाले शो में भी बताया था। क्या? कि क्या? हम खाना आपकी अम्मी की बात नहीं कर रही मैं, अब्बू बकर की बात। वही ना अब्बू बकर को गुस्सा आता है जब आप खाना नहीं खाते। रॉन्ग आंसर इज रॉन्ग। वो गई सही जवाब ये है अभी मैं ये अब्बू बकर। आपकी अबू बकर मम्मा को गुस्सा तब आता है जब आप लोग लड़ाई करते हो। उसको पसंद नहीं है लड़ाई करना। ये मैं बताऊं, मैं अम्मी ये अबू बकर हो जा। हमटी डमटी के लिए व्हीलचेयर मांगे। हाँ भाई, आपकी मम्मा को गुस्सा कब आता है? जब मैं मस्ती करता हूँ। और मस्ती करते हो तो क्या करते हो? नहीं मैस क्रिएट करता हूँ। अच्छा मेस क्रिएट करते हो। हाँ सही जवाब है आपका। हमटी डमटी भी बच गया। चलो भाई कीनू रेडी है आप? आप चाहते हैं कि आपका हमटी डमटी बचा रहे? हाँ। चले, अब मम्मा तो आपसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन प्यार से आपको कहती क्या है वो? क्या मैं आपको क्या बुलाती हूँ? आपको प्यार से क्या बुलाती मैं है आपको मम्मा? क्या बुलाती हूँ? ज्ञान। नहीं ज्ञान तो आपका नाम है ना, प्यार से बच्चा टेढ़ा हो गया, बच्चे को कुछ हो गया। वो देखो, अच्छा मुझे बताओ, मैं आपको क्या बुलाती हूँ? बच्चे कीनू सही जवाब। आयशा आपकी मम्मा आपको प्यार से क्या बुलाती हैं? आई थिंक ज्यादातर तो वो गुड्डू को भी बुलाती है और कभी वो मुझे प्यार से कहती है मिठाई। सही जवाब, गुड्डू इज द राइट आंसर। शुक्र है आपका हमटी डमटी जिंदा सलामत मुझे है। चार वर्ड्स बताए और खुद डिसाइड किए कि ये दो मैं बता दें। मैं कहा, शुक्र है भाई। बलाज आपको आपकी मम्मा क्या? सही जवाब। ओहो ओके भाई। मुझे तो अबू मुंह बकर। छुपाना ही होगा। अबू बकर मम्मा प्यार से क्या करती हैं आपको? अब्बू का बता सकता हूँ। अब्बू नहीं अबू बकर। करती नहीं है, करता है। मैं करती क्यों बोल रही हूँ? जब अबू बकर को आप पे प्यार आता है वो आप क्या करता है आपके साथ? कुछ तो करता होगा। जब उसको प्यार आता है, इतना प्यार वाला बच्चा है वो, क्या करता है? उमर जब इसको प्यार आता है ये क्या करता है? लड़ाई और लोग इतना तेज है। क्या कहते? दोबारा बोलो क्या? कुछ नहीं करता। हाँ, क्या? कुछ नहीं करता। नहीं तुमने बोला गले लगाता है हाँ, लगाता। तो सही से तो बोलो, आवाज तो आए। पेट में क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे पेट से आवाज आ रही है, गले लगाता है। बताओ क्या करता है? बचा रहा है हम क्या करते हैं? नाम तो नाम नहीं लेता वो। नाम नहीं लेता। कोई प्यार से कोई चीज करता है, जब उसको प्यार आता है वो क्या करता है? अभी भी वही कर रहा है। गले लगा। ओके बच गया। नाइस। लंगड़ा तो बच्चा है, लंगड़ा है वो। जब मम्मा को आप पे प्यार आता है तो मम्मा क्या कहती हैं आपको?
सही कहा है। नाइलू। नाइलू, ओके नाइलू, योर हम्टी डम्टी इज सेफ। बड़े बच्चा बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हाँ बड़े बच्चे, छोटे जो हैं बस कीनू कीनू की बस एक मरवाने में। अगला सवाल। अच्छा कीनू, मम्मा आपको अपनी हेल्प करने का बोलती होंगी ना, थोड़ा काम करने को बोलती होंगी, चलो कीनू ये काम करो वो करो, कौन सा काम करने को बोलती है? बेबी होटल की क्या कहती है क्या उनको? चीजें रखो, क्या रखो? हाँ कौन सी चीजें रखो? सूटकेस में चीजें रखो। और क्या बोलती है? और क्या काम करवाती है? और क्या करा? और भी तो बताओ ना, और क्या क्या काम कराती हैं? सूटकेस में चीजें रखवाती हैं और क्लीन अप। ओके क्लीन अप। हम्टी डम्टी बच गया, हम्टी डम्टी बच गया। मेरा ये वाला है, नहीं आपका ये है, आपने बेटा गलत किया था। टूट गया। कि मम्मा आपसे क्या काम करवाती है? क्या काम करवाती है? जैसे आयशा सरफराज अंकल को बुला दें, हाँ। आयशा समर अंकल को बुला दें, हाँ। और कभी कभी ये मुझे अपने काम भी करवाती है, जैसे आयशा कंडीशनर ला दो मेरा, अच्छा। मेरा नेल पेंट रिमूवर ला दो। ओह माय गॉड, बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे काम है। गुड गुड गर्ल। जी बला, चक्के जैसे 5 किलो। मैं आपसे क्या काम कराती हूँ? आप पूछते हो मुझे पानी दे दो फ्रिज से, हाँ। चीजें रखो फ्रिज में, और एक और काम करते हो आप बहुत, जब मैं लेटी हुई होती हूँ, याद करो। मसाज करते जी बिल्कुल, शुक्रिया। बलाज मेरे पैरों की मसाज करता है ना? माशाल्लाह। हाँ, क्योंकि मैं भी करती थी अपनी अम्मी की, तो बलाज को भी आनी चाहिए। आदत होनी चाहिए। हाँ, सही रोज 15 जवाब। मिनट उनसे क्या आ जाओ भाई। हाँ। जी मिस्टर अहमद ने तो मुँह ही छुपा लिया है, उसको डर लग रहा है उसका हम्टी डम्टी पूरा ही गिरने वाला है। गया। अबू बकर आपसे क्या काम कराता है? उसकी हिम्मत तो नहीं होगी, उसकी ये मजाल तो नहीं होगी कि स्टार अहमद से काम कराए, लेकिन फिर भी कभी तो करवाता होगा कोई काम। ये तो खुद काम नहीं करता है। वही तो मैं कह रही हूँ। कोई कोई काम मेरा क्या काम करेगा, ये तो बड़ों का भी नहीं करता। देखो भाई, वो बड़ों का तो छोड़ा खुद का काम भी नहीं तो करता। उसका काम कौन करता है? बस हम लोग कर देते हैं। उमर, तुम्हारा काम कौन करता है? खुद करते हो, किसी से नहीं करवाते? तो मैं एंग्री यंग मैन उम्र की क्या ये इसकी गैंगस्टर आवाज है इसकी। ये कितने कितने आदमी थे। नहीं, ये जब गर्मी में आता है इसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। ओहो भाई, ये जो हम्टी डम्टी है इसको तो पूरा ही गिरा दो, क्योंकि हो गया। माशाल्लाह गया गया और अरे जा ही नहीं रहा था। चला गया। नहीं भाई, मम्मा क्या काम कर रहा है? सुनो 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 सुनो, बताएं। नाइल, मम्मा क्या काम कराती है नाइल से सबसे ज्यादा? किचन की आप जो बोल रहे थे बताएं। ग्रेट फॉल्ट। स्पीक अप। एनीथिंग जो एक सबसे ज्यादा सवाब वाला काम है, सोच। सवाब वाला ब्रेक काम का क्या टाइम हो होता रहा है? है, जल्दी सवाब लेना है, सवाब वाला ब्रेक का काम क्या टाइम हो होता रहा है? है। चैनल से सवाब मिलेगा। मम्मा लेटी होती है तो मैं उनके लिए पानी लाती हूँ। ओके, साबुत 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 हम्टी डम्टी का है मेडल? हाँ भाई, नहीं ला के देते बेटा। नाइल और बलाज दोनों। टीवी देख रही होती हूँ, कहती हूँ पानी पिला। तो हमारे जो 2 मेडल्स हैं, वो एक गया बलाज के गले में क्योंकि उसका साबुत है हम्टी डम्टी, और एक गया नाइल के गले में। और मैं ब्रेक में आयशा के गले में जरूर डालूंगी, वरना आयशा ने मुझे छोड़ना नहीं है। दिशो बबी वायरल कर देगी तुम्हें। ये आपका लास्ट बार होगा अपने ऑडियंस के साथ। जी, ये आपका लास्ट टाइम होगा अपने ऑडियंस के साथ। क्यों? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बच्चों का समर कैंप और बलाज आज बहुत मुश्किल है मेरे लिए शो करना, ये घर में भी ऐसे ही होता है। तो जी आज समर कैंप हमने बच्चों का एक छोटा सा बनाया हुआ है, लगाया हुआ है। एक्टिविटीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आप क्या अपने बच्चों को मसरूफ रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ हम आप गाइड करें मुझे। सबसे पहले तो क्योंकि समर्स हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा वाटर प्ले जो होता है हाँ, उसमें बड़ा मज़ा इंटरेस्ट आता है। होता है। हाँ। एग्जैक्टली। तो अगर आप लोगों के पास पूल और
ये सब अवेलेबल नहीं है तो वी कैन एक्चुअली क्रिएट वाटर एक्टिविटीज एट होम। जैसे एक ये हमारे पास एक्टिविटी है, इसमें हमने बस बोल में ऑब्जेक्ट्स डाल दिए थे। वी हैड डायनासोर्स ओवर हियर एंड वी हैड कार्स ओवर हियर। बोल में बस ऑब्जेक्ट्स डाल के आपने फ्रीज कर लिया है एंड देन ये हैमर एक्टिविटी है बेसिकली। अच्छा, मतलब ये एक बर्फ का छोटा सा पीस है, इसके अंदर आपने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये जो अच्छे बच्चों के जो एनिमल्स और इस तरह के वो डाल के आपने फ्रीज कर लिया। जी, फिर उसके बाद हैमर है छोटी सी, इससे क्या वो हैमर करेंगे बच्चे और वो एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या अलग अलग चीजें उसके अंदर जो है रिवील हो रही हैं। और इसके और इसके साथ साथ आप बच्चों की वोकैबुलरी पे भी काम कर सकते हैं। अब जैसे जिस टाइप का डायनासोर अब निकलता जा रहा है, सो ओके नाउ द डायनासोर हैज डिस्कवर्ड, तो कौन सा डायनासोर डिस्कवर हुआ। कार्स भी हैं, तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं कार्स के, उससे भी आप वोकैबुलरी में इसको जैसे अगर enrich ये कर छुप सकते रहा हैं। है ना सामने, तो मैं दिखाऊं कि जैसे ये है इस तरह का बर्फ का पीस, बच्चे इसको हैमर तोड़ने में इनकी एनर्जी love it। लगेगी। टूट गया। यू कैन ऐड फ्रूट्स, यू कैन ऐड वेजिटेबल्स और फिर आप एक एक करके उसको जब रिवील हो रहा है वो तो आप उसके नाम पूछ सकते हैं, उसके कलर्स। वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, बच्चे के टॉयज इसके अंदर छुपाए। You have to cost money for the hammer. नहीं, हैमर तो ये जितनी भी लकड़ी की एक्टिविटीज उसमें हैं ये चीज़ है। सारी वो हैं जो इजीली घर पे अवेलेबल होती हैं। यू डोंट हैव टू गो आउट शॉप फॉर ऑल ऑफ दीस स्टफ। ये इजीली आप वो कर आइडिया की बात है ना, बस। बिल्कुल बिल्कुल। चलो And भाई, एक और gardening- एक्टिविटी बताते हैं, बस यही बतानी थी ना। जी। आओ बलाज, दूसरी तरफ चलें। तो एक और एक्टिविटी बच्चों के साथ हम कर रहे हैं। चू 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 चाचा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। किसको आता है ये? मुझे भी आता है, हमें भी आता है, हमारे जमाने से। ये वो पोम है, ये वो पोम है जो हमारे जमाने से चलती है। चॉकलेट गिर गई। ओके बच्चों, आपसे दोबारा क्वेश्चंस होंगे और जिसको जवाब आता होगा उसने क्या करना है, बजर बजाना है। ठीक है? अभी नहीं, जब पूछेंगे। अच्छा अच्छा, मैं स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको, फिर मैं क्वेश्चन करूंगी। ये अच्छा, ये दो चीजें हैं, ठीक है? खाने की चीज इससे बनती है। आइसक्रीम। ओ, किसने बताया? हमने आइसक्रीम। मैंने बताया। नाई ने बताया। पहले हम गेस द फूड चैलेंज है। बातें बातें बंद, अब फोकस। फोकस बिल्कुल सही जवाब नाइल ने दिया, बजर बजा के जवाब देना है। इन्होंने भी दे दिया भाई। तो अब नाइल का एक बढ़ गया आगे, बढ़ा दी तुमने आगे? नहीं मैंने नहीं बढ़ाया। ओके चलो, खुद ही बढ़ा दिया। ये क्या हो रहा है? ओ भाई, ये मैंने आगे बढ़ाया कांटा, बाकी सबका सही है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। टॉफी है और पोटैटो है, किसने बजाया? कौन बजाया? क्या? टॉफी पोटैटो। टॉफी पोटैटो क्या होता है? फ्रेंच फ्राइज। टॉफी पोटैटो फ्रेंड नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। किसको पता है ये क्या है? बताएं। एक तरफ टॉफी, एक तरफ पोटैटो है। स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, ये कीनू कीनू का कांटा बढ़ गया आगे, ठीक है? ओके ओके भाई, चलो चलो नेक्स्ट। कीनू क्या कर रहे हैं? ओके, सही जवाब। वेरी गुड। अब बलाज आपको खेलना आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी बेटा। उसने अपना हिला दिया। कोई बात नहीं, मैं उसको, मुझे याद है, मुझे परेशान नहीं, उसको खेलने दो। कीनू की एक और गेम चल रही है उसके सर में ना, एक और गेम है। ओके, अब आप लोगों को समझ आ गया। अभी नहीं बजर बजाओ जब तक सवाल नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। किसने बजाया? किसने बजाया? क्या? क्या? क्या ब्रेक इलेक्ट्रिशियन बजर की वायर निकाल दे मुझे। आप लोग महान हैं, टीचर्स महान है, टीचर्स महान है। एक एक करके पूछो, ये ऐसे नहीं होगा। बच्चों ने बस बस। No, this is someone. इलेक्ट्रिशियन वॉलनट।
अच्छा एक मिनट वॉलनट इज रॉन्ग, इट्स नॉट वॉलनट। रुक जाओ, हो नहीं सकता, सही है, हो नहीं सकता, वॉलनट ही होगा। हाँ वही है। मेरा मुझे कॉन्सेप्ट वॉलनट जवाब किसने दिया था? पहले बजर कीनू की माँ ने से पहले बजर बनाया था, बजाया था। कीनू का भी भाई, कीनू वॉलनट। अच्छा ओके, बजर बंद हो गए, शुक्र अल्लाह का। नो बेसिकली यहाँ से यहाँ बजर आया अब 1 बाय 1 करके पूछूंगी, सही है? जिसको आता हो हाथ उठाएगा, जिसको आता हो हाथ उठाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आता है? क्या है? सही है, नहीं जब करें सैंडविच नहीं, वो विच। अच्छा हैंड जब करें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जान वहाँ देखो, वहाँ देखो। वेरी गुड। अब किसको आता है? हाँ बोलो, क्या है? चिकन जब करें सही जवाब है। चिकन सूप। कोई नहीं देख रहा आपको यहाँ पे। बना म्यूजिक ऑफ कर दिए, सब बच्चे चला आई चल रहा। वाह, ये नहीं very बज रहा, बंद कर intelligent, दिया है। माशाल्लाह। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जान वहाँ देखो। डोनट्स। डोनट्स कीनू की फेवरेट चीज डोनट। डोनट्स। ओके नेक्स्ट, लगता है हम हारने वाले। नेक्स्ट क्या है? क्या? पैनकेक पैनकेक। पैनकेक पैनकेक आपने भी बोला। ओके वेरी गुड। हाथ उठाया है। लेकिन आपने बताया नहीं ना, आपने क्या बोला था? मुझे पता था। आपको पता था? अच्छा चलो मैंने आपको भी नंबर दे दिया, सही है। अच्छा नेक्स्ट सवाल, कैंडी कॉटन, कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी कॉटन कैंडी ओके एंड ओके, नाइल ने भी बताया। ओके नेक्स्ट सवाल, हाँ पीनट बटर। सबसे पहले इसने बताया। हाँ भाई, ये तो सबसे बनता है। पहले। हाँ ओके नेक्स्ट, क्या? राइस। वाओ, वेरी गुड। आइस बना आइस। कितना मुश्किल था ये। हाँ बहुत मुश्किल आयशा है। सारे सवालों के साथ साथ आंसर कर रही है, लेकिन आपको फोकस क्या? आयशा सारे सवालों के आंसर कर रही है, एक मिनट, एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन। वेरी गुड, वेरी गुड, वाटरमेलन। अबू बकर ने बताया। ये माशाल्लाह इतना ढीला करके गए हैं ना ये मुसीबत। अच्छा नहीं, वो लेमन लग रहा था। वो लेमन नहीं था, मेलन था। इसने सही बोला, वाटरमेलन। आयशा ने उसका भी जेली फिश। आयशा आगे हो जाओ ताकि मुझे पता चले कि आप जवाब दे रही हो। मैंने आगे होके खड़ी हो। नहीं, आयशा का फेवरेट गेम है, सबसे पहले सारे बता रही है। क्या हुआ? तो आयशा आगे आयशा जाओ, आगे होके खड़ी हो। आगे ही आ रही मुझे लगा। आयशा सैड हो गई है। और आगे आ जाओ। ओके, बस अब जोर से बता। ओके नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। अब जोर से बता। कीनू ने बोला, कीनू ने बोला एक प्लांट, कीनू ने बोला, मम्मा ने कीनू ने भी बोला है एक प्लांट। आयशा आपने बोला था? और किसने बोला था? नाइल ने बोला था? नहीं। अच्छा ओके नेक्स्ट प्लीज। नहीं लो। कपकेक आपने बोला था? अच्छा मैंने भी बोला था। चलो बच्चों, सामने कैमरे के सामने से कैमरे की तरफ आप लोग क्या किसने बोला था? जी बोलो, नहीं बोलो। इसने बोला था कपकेक। ओके नेक्स्ट, नहीं लो, देखो। कीनू ने बोला ये सिर्फ। कीनू की अम्मा ने बोला, आपने बाद में बोला जब उन्होंने सुन लिया। हाँ अच्छा, नाइल आप भी पीछे कैमरे के आगे बैक आ रही है। ओके नेक्स्ट, वो देखो कीनू। चॉकलेट शेक। क्या? चॉकलेट शेक। चॉकलेट मिल्क शेक। हाँ पूरा मिल्क शेक। मिल्क शेक बिल्कुल सही। ज्ञान का फेवरेट मिल्क शेक। सादिया बच्चे के पीछे तुम जाओ, चॉकलेट कैमरे के आगे चल रहा है ना, भी देखो आपको पता हो गया। मिल्क शेक। हमने भी बोला था। नहीं झूठे, हमने पहले बोला था। अच्छा
आपने बोला था आयशा? नहीं। आजा अभी तक 1 लाख बचे जज्बाती आदमी। मैंगो सबसे पहले इसने बोला था। ओके हाँ जी, नेक्स्ट टोमेटो। टोमेटो। वेरी गुड। हाँ भाई, मैं पास हो गई, मैं किसकी समझ जा रही हूँ। घड़ी बलाज आप जीत चुके हैं, क्योंकि आपकी घड़ी में 1 बजने में सिर्फ 5 मिनट है, तो आप जीत गए हो। बलाज का मेडल, बलाज का मेडल लेके जाएगा भाई। आज तो भाई जूते पहन लो, जूते उतार के कौन खेलता है? निशा, ये एक बच्चे को 1 मेडल मिलेगा भाई। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? हाँ, 1 मेडल होगा, अब दूसरे को मिलेगा। हाँ, हम बगैर मेडल के जाएंगे। अच्छा भाई, सच्ची सच्ची बताएं सारी अम्माएं कि बच्चों के रिजल्ट्स को लेके कितना परेशान है? अभी तो कीनू छोटा हाँ, है। छोटे का नहीं होती, लेकिन होते हैं कंसर्न के भाई। मेरी परसेंटेज 95 है। ओह माय गॉड, लेट मी टॉक। अच्छा, ये 1 मिनट, ये वाला जो टाइम है ना इस वेकेशंस में, ये भी एक ग्रूमिंग है बच्चों के लिए कि मम्मा जब बात कर रही हैं तो हमें चुप रहना है, हमें बहुत पेशेंस उस वक्त दिखाना है। बलाज सीधे हो, बलाज बस करो, तो टीवी में आने का बहुत शौक हो रहा है आपको। हाँ भाई, हाँ नादिया बताएं, हम बात कर रहे थे कि बच्चों को ग्रेड्स को लेके आप कितना वरिड है? मैं देखती जरूर हूँ, बिल्कुल हाँ। परेशानी होती है कि अगर कुछ आ जाए कंसर्न कि जी ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। हाँ। किनू का था बहुत रेगुलर नहीं था, छोटा फर्स्ट ईयर अच्छा, था, तो मैं हाँ। हर रोज नहीं भेजती थी। लेकिन वैसे बड़ी क्लासेस में तो मेरी बड़ी जान जाती है, 7th के बाद तो बहुत ज्यादा सीरियस। अगर किन्नू छुट्टी वुट्टी करे आप थोड़ा कंसर्न होती? नहीं, मैं नहीं होती, मैं नहीं। कहती हूँ हाँ छोटा। छोटा। ग्रेड 7 तक ना मैं जरा लाइट रखती हूँ चीजें। अच्छा, It's okay। grade 7 के बाद? ग्रेड 7 के बाद ना मैं भूत बन जाती हूँ ना, फिर तो मैं इनको चैन नहीं लेने देती। हाँ, लेकिन जैसे किनू का, लेकिन अभी रिजल्ट अच्छा है, वही था बस उसका थोड़ा सा मसला कि बाकी ये कि फैसल इसको बहुत टाइम देते हैं पढ़ाने में, होमवर्क कराने में तो तेज है, लेकिन ये खुद से होमवर्क नहीं करता, शौक से नहीं कराना पड़ता है। मैं करा ही नहीं सकती। हाँ। ये सिर्फ फैसल करा सकती है। अच्छा किरण, तुम बताओ। आयशा में ये वाला, आयशा में थोड़ा सा ये वाला मसला है कि इनको हम डेवलप कर रहे हैं ये वाली सिचुएशन कि हर चीज़ होती है, हार जीत सारी चीज़ें होती हैं, और आयशा को है कि जीतना है। वो आपने देखा भी है, कभी कभी वो एंग्री भी हो जाती है कि मैं क्यों नहीं जीती, उदास भी हो जाती हैं। तो अपने रिजल्ट्स को लेके हम नहीं होते, ये खुद बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। इनको उर्दू सब्जेक्ट नहीं पसंद, हालांकि अम्मा उर्दू की एंकर है, लेकिन उनको उर्दू नहीं पसंद। बाकी सब में इनके कंप्लीट मार्क्स आते हैं, लेकिन उर्दू में 1-2 मार्क्स से ये आगे पीछे हो जाती है। तो डिफिकल्ट भी है सबको। हमारा तरीका गलत है, हमारा सिस्टम गलत है। उर्दू पढ़ाने का लैंग्वेज इतना मुश्किल है कि यूनिवर्सल जितने भी बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं वो तकलीफ में, तो फिर आयशा को ये बड़ा कंसर्न के साथ नहीं है, गेम्स नहीं है, वो ये नादिया, बुक्स फन नहीं है। उर्दू लैंग्वेज भी एक मुश्किल लैंग्वेज है, ऐसा तरीका भी हमारा सही नहीं है कि इसलिए किसी भी क्लास में बच्चे पहुंच जाए उनको उर्दू एक चैलेंज ही लगता है। मुझे भी मैट्रिक तक मेरी जान जाती थी कि उर्दू मुश्किल लगती थी, तो आई थिंक हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है कि द वे उर्दू इज टॉट। तो आयशा ये करती है कि अपने मार्क्स के लिए खुद बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अभी फाइनल रिजल्ट आया तो सिर्फ 2 मार्क्स कम थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान थी कि जाएं स्कूल को कहें कि मुझे दोबारा पेपर लें, क्योंकि घर में किसी से सुन लिया था कि वो रीचेक भी होते हैं। मम्मा आप जाके चेक करें मेरे पेपर्स को, नहीं आओ, क्या कर रहे हो? आप देखें जाके। कैसे तुम डायरेक्टर के बेटे हो, कैमरे के आगे अपना सर ला रहे हो, इधर आ जाओ, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ भाई सादिया, तुम बताओ नाइल के बारे में। अच्छा, नाइल को शुरू दिन से मैंने पढ़ाया है, हाँ, पूरा A to Z अभी my तक। God, हाँ। और मैं 1 महीना पहले कोई अपने शूट्स वगैरह कुछ नहीं करती। अच्छा, और इसलिए मैं यहाँ आपके मॉर्निंग शो पे भी लेट आई हूँ, उसके हाँ। पेपर्स चल रहे थे। तो ये इसका रिजल्ट अच्छा आता, तुम इसका concerned हो? माशाल्लाह अभी फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आया है, अब ही इज प्रमोटेड टू ग्रेड 3। हाँ, तो इसके माशाल्लाह। माशाल्लाह 95% आए, सब मैंने वाव। पढ़ाया था। प्लस ये खुद भी बहुत पढ़ाकू है, अच्छा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। कभी डांट नहीं पिटती, कुछ हाँ। नहीं। उर्दू डे 1 से मैंने इसको पढ़ाई है, और मुझे पता है मैंने एक लफ्ज़ इसको बताया है। स्कूल से भी ज़ाहिर करता है, लेकिन जो आप घर पर आके पढ़ते हो वो स्कूल में उस तरह, वो अगर आप घर नहीं पढ़ोगे तो स्कूल में वो सारा कुछ कवर नहीं होगा। सो नाइल को सारा मैंने करवाया है। सो मैं बड़े आई फील रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि नाइल को मैंने उर्दू लिखनी सिखा दी है। प्लस ये है भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं। गुड। 1 सेकंड में इनसे बात कर लूँ क्योंकि ब्रेक पे जाना है। हाँ भाई बताएं भाई, अहमद और अबू बकर और उमर, ये पढ़ाई में कौन बच्चा अच्छा है? तीनों ही अच्छे हैं। तीनों अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, या टीचर पास कर देती है क्यूटनेस की वजह से? क्या होता है, क्यूटनेस की वजह से पास कर देती हैं, या पढ़ते पढ़ाते भी हो? हाँ,
पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? अच्छे नंबर किसके आते तीनों में से? तीनों के मुझे लगता है अबू बकर के। नहीं तीन है सच बता दो। तीन है तीनों के आते हैं भाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बच्चों की झींगा मस्ती। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने एक तरकीब निकाली है ये कि अगर सारी अम्मियाँ बैठ के बातें करना चाह रही हैं तो बच्चों को अगर कहीं बिजी करना है तो ये देखें ना, हमने उनको पेंटिंग्स देखे कितना प्यारा लग रहा है, बच्चे अपने मगन है। इतना क्यूट है ना बहुत क्यूट। मुझे 5 मिनट से किन्नू नजर ही नहीं आ रहा। हाँ वो लग गया। ये ऐसी एक्टिविटी नादिया कि हर बच्चे को पसंद है जी। पेंट्स दे दो उनके हाथ में और मतलब ये इसी तरह के आप चार्ट्स अलग अलग छपवा के रख लें या बनवा के रख लें। अगर आपने आपस में बुलाए हुए फ्रेंड्स को, उनके बच्चे हैं, वो लग जाएंगे। अब कुछ सवाल है मैं आप चारों से करूंगी, सुकून से हम गप्पे मारेंगे, चाय भी पीती जाओ और हम गप्पे भी मारते जाते हैं। अच्छा भाई, एक चीज जो बच्चों की हेल्थ की वजह से नादिया, सादिया एंड किरण, आप तीनों से सवाल है कि आपने अवॉइड की। बलाज प्लीज डोंट टॉक, यू जस्ट कलर। हेल्थ की वजह से अवॉइड की कि ये नहीं खिलाना। जैसे होता है ना कुछ माएँ जो हैं वो टॉफियाँ नहीं खिलाती एक सर्टेन एज तक, शुगर या सॉल्ट ज़्यादा नहीं देती। मैंने पता है मिल्क पे इसका बहुत ख्याल किया। फ्रेश मिल्क जो, हालांकि हम कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा, ये वो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने 2-3 दफ़ा देखा कि फ्रेश मिल्क को बॉयल करो, कभी येलो हो जाता है, कभी पिंक हो जाता है, कलर्स ही उसके अजीबोगरीब। मैंने इसको बेस्ट फॉर्मूला पे डाला शुरू से। अच्छा। और मैंने कहा जी बेस्ट है तो क्यों बेस्ट है। एप्टेबल नाम है ब्रांड का। पूरी आप रिसर्च करती हो? बहुत रिसर्च की, क्योंकि पहले शुरू में जो इसको कुछ फॉर्मूलाज लगाए जी पेट खराब कुछ, मुझे लगता है कि जो दूध बच्चे का है ना वो हर मसले का जो है ना जड़ होती है। जैसे एक मेरी फ्रेंड की बेटी को शदीद कॉन्स्टिपेशन, इतनी बीमार, वो दूध का ब्रांड प्रॉब्लम था। अच्छा वो एंड में आपको समझ आता है, कभी कभी डॉक्टर को भी नहीं समझ आता। तो मैंने दूध पे इसका इतना कोई नो कॉम्प्रोमाइज, हालांकि इसके आप मिलते नहीं थे, मैं दुबई से डब्बे टर्की से मंगवाए हैं, लेकिन मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अभी तक। ये उसी, अच्छा वो एज के साथ साथ बदलता है, 1 2 3 4। मैंने और कभी इसका मिल्क की वजह से ना पेट नहीं खराब, अल्हम्दुलिल्लाह। और बॉटल्स वो बहुत साफ स्टरलाइज करनी, बाकी चीजें चलते हैं, लेकिन मेन आपका ना बच्चे का दूध और दूध की बॉटल्स और इसकी चीजें ऐसे साफ, ये तो बेसिक। सादिया तुम बताओ, आप तो नाहिल माशाल्लाह दूध की एज से निकल गया है, बड़ा हो गया है, खाने पीने पे है अब माशाल्लाह। खाने पीने का इसका आई मेक श्योर कि मैं इसको सब चीज़ें दे रही हूँ। मैं इसको मटन भी दे रही हूँ, बैलेंस डाइट रखती हूँ, बट मैं रोज इसको एक एप्पल जरूर देती हूँ। अच्छा। रोज मतलब मुझे नहीं लगता कोई एक आधी दफा कीनू ने ब्लेंडर किया है नागा, अदरवाइज आप जब से खैर से पैदा हुए हैं ना, जब से ये फ्रूट खाने के काबिल हुआ है, तब से मैं इसको एप्पल दे, तुम इसको एप्पल दे रही हो रोज। जी। और आप बताओ? अच्छा, मेरा जो अभी नादिया ने बताया ना, उसका बिल्कुल उलट मेरे साथ जो एक्सपीरियंस मैंने किया आयशा का, क्योंकि हमने वो जो फॉर्मूला मिल्क था तो उससे इनका पेट डिस्टर्ब हो रहा था। फिर उसके बाद मुझे किसी ने, मैंने कहीं पढ़ा, तिब्बे नबवी में पढ़ा कि जो बकरी का दूध होता है वो माँ के दूध के नेमुल बदल होता है। अच्छा। अब क्योंकि मैं ऑफिस शुरू के 3 मंथ्स तो मैंने इनको प्रॉपर मदर फीड पे रखा, लेकिन फिर मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे परेशानी हो रही थी कि मैं क्या करूँ, और फॉर्मूला मिल्क इनको नहीं सूट कर रहा था। फिर हमने बकरी का दूध देना शुरू किया और उससे फ़ायदा हुआ कि इनकी हेल्थ भी अच्छी हुई। और उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र कि हमें एक ऐसी जगह मिल गई कि जहाँ पे बिल्कुल मुझे खालिस गाय का दूध मिलना। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, कोई ऐसा और बाड़ा एग्जैक्टली तो आपको मिल जाए ट्रस्टवर्दी, और उस दूध में, और वो जो एक मार्केट में आपको जो डेयरी पे मिल रहा होता है उसमें इतना ज्यादा फर्क था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी आंखों के सामने जाके निकलवा के लेकर आते थे। वो इतना फ्रेश होता था कि जब हम उसे बॉईल करते थे ना, उसके ऊपर अच्छी खासी इतनी मोटी मलाई, और इसके अलावा जब उसको हम फीडर में डालते थे आयशा के लिए, तो उसको एक बार के बाद हमें 2-3 दफा उसको वो छानना पड़ता था, क्योंकि उसके ऊपर इतना मोटा ऑयल आ जाता था। तो ये एक बिल्कुल ही खालिस बगैर मिलावट के पानी की उसकी पहचान होती है। तो ये हमने आयशा को दिया। अब हमें इस्लामाबाद जाके ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वहाँ हमें कोई ट्रस्टवर्दी बाड़ा नहीं मिल रहा। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि ना हमारी सीख ऐसे होती है कि हम दूसरी माँ से टिप्स ले लेते हैं, किसी को देख रहे होते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम पिक करते हैं अपने बच्चे के लिए। नादिया, आपने कोई किसी और माँ को देखा हो कोई बच्चे के हवाले से कोई चीज़ और आपने वो पिक की हो कि आने के लिए आपको फ़ायदा पहुँचा हो, किसी और को देखा हो?
नहीं, ऐसा सच नहीं कि मुझे कोई ख़ास चीज़ याद हो। माशाल्लाह फैसल इतना अच्छा इसका ख्याल रखते हैं और इतनी चीज़ें वीडियो पे दिखानी। मेरा ख्याल से थर्ड भी है, मतलब लाइक बेबी है, तो इसलिए कि आपको काफ़ी एक नॉलेज भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल खुद PhD हो गए हैं उसमें। तो कुछ ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो बता रही होती हूँ दूसरों को, फ्री में कंसल्टेशन दे रही होती हूँ, ये करो वो करो, सारा जो समझ आती है। लेकिन वैसे कोई अगर कोई अच्छी चीज़ पता चले, आपको लगे तो ज़रूर आपको करना चाहिए। अच्छा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो बताया नहीं बलाज का। माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने बलाज को 2.5 साल तक मदर फीड पे रखा। ये यहीं आ जाते थे शो पे और मैं ब्रेक के दौरान भाग रही होती थी जब ये छोटे थे, जब खाना नहीं खाते थे। तो मुझे दूध की वजह से तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 2.5 साल बाद जब इसने माँ का दूध छोड़ा तो ये दूसरे दूध को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और ये मैंने इसको दुनिया जहान के अलग अलग वो चखाए, इसको नहीं अच्छे लगते। फिर मैंने इसको दही देना शुरू की, उसका सब्स्टिट्यूट, मगर इसको दही से नफरत हो गई क्योंकि मैं इसको जबरदस्ती दही खिलाती। अभी भी नहीं दही खाता? अभी भी नहीं खाता क्योंकि मैंने इसको जबरदस्ती खिला। अच्छा, ये वाली आपकी बात पे मैं एक टिप दे दूं जो मुझे मेरी अम्मी ने बताई थी, क्योंकि अम्मी के पास होती थी ये, तो उस वक्त तक अम्मी इनको देती थी, मैं नहीं होती थी। लेकिन जब मैं होती थी तो उसके बाद ये फीडर ना मैंने दी ना इन्होंने ली। मेरे सामने होते हुए ये फिर मदर फीड पर ही होती। तो ये फिर इन्होंने माशाल्लाह जो उनका 2 इयर्स का पीरियड था उसमें पूरा इन्होंने मदर फीड पे रखी। तो फिर बालाज को मैंने कोशिश ये की कि मैंने उसको बेबी फूड्स जो होते हैं ना, वो जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ होते हैं, वो नहीं खिलाए। हमारे घर खिचड़ी बनती थी, उसके अंदर टिंडे वगैरह छुपू के दे दिए। हमारे घर वो बनती थी बिरयानी, इनको निहारी पसंद होती थी मिर्चों के बगैर वाली। आज तक बलाज की एक चीज है, ये मिर्ची नहीं खाता। लेकिन ये ब्रोकली खा लेता है, बच्चों को ब्रोकली नहीं पसंद होती, मशरूम खा लेता है। चलिए, वैसे मिर्चें तो अच्छी हैं भी नहीं। हमारे यहाँ तो फखर से लोग बताते ना, हमारा बेटा तो हरी मिर्च खा जाता है। इसको जबरदस्ती मिर्च खिलाने की कोशिश कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नाइल भी नहीं खाता? नाइल भी मिर्चों का कोई फायदा नहीं है कि जी बच्चों को, और स्पेशली बच्चों का पेट इतना नाजुक होता है। हमारे यहाँ अपने खाने वाले मिर्चे मसाले बच्चे को ठूस रहे होते हैं 5-6 महीने में कि जी बहुत जबरदस्त आपने काम किया। बहुत गलत है, बच्चे के सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है, मिर्चें चाहिए ही नहीं उसको, मिर्चें नुकसान। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये समझते कि अलग से खाना पकाना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे वो कुछ चक्कर खुद भी नहीं खानी चाहिए, खुद भी नहीं खानी। चिप्स एंड टाकीज। हाँ बिल्कुल, ये टाकीज आर सो स्पाइसी। यस, ओह माय गॉड, मिर्चें टाकीज चटर-पटर उस एक टाकी में मेरे ख्याल इतनी मिर्चें होंगी। हाँ। दुनिया जहान का खट्टा मिर्चें। अच्छा, It has tahini on it. How do you not like जल्दी that? जल्दी You आयशा, love to eat फास्ट टाइम खत्म होने अच्छा, वाला है, दूसरा ब्रश चेंज करें। कौन सी ऐसी आदत है जो आपके बच्चों ने बड़े बच्चों में से पिक की है, या अब आयशा का तो कोई बड़ा बहन भाई नहीं है, आपसे पिक की है या खालाओं से पिक की है, तो मुझे बताएं कौन सी? ये तो अजान से फुटबॉल स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा, इसको आउटडोर बच्चा है कि स्पोर्टी टाइप। हाँ, बहुत कि हर वक्त हाथ मतलब मैं बॉलों में खेलता रहूँ। ओके। तो बास्केटबॉल, फुटबॉल, बल्कि कियान को टैबलेट फ़ोन का शौक ही नहीं वीडियोस का। सिर्फ खाने के टाइम पे मैं ज़बरदस्ती कि चलो कुछ ज़्यादा खा ले, वरना ये नहीं है, ये बोर हो जाता है कि मुझे टैबलेट नहीं चाहिए, मुझे खेलना है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। बाकी आपा के साथ ये कि बुक्स वगैरह देखना, आपा से बहुत पिक करता है हर बात। तो ये बड़ा एडवांटेज, और एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। ये 4 साल का, तो 14 माँ बाप नहीं है, 4 माँ बाप है, 4, और आपा 20 एज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस कैमरा कोई बच बात गया। नहीं, इट्स ओके। कैमरा बच गया, कैमरा मैन ने कैमरा नहीं बचाया, अपने आप को बचाया, पीछे भाग गया। इट्स ओके। अभी मैं तुम्हारी वीडियो बना, ये अकेले नहीं कलर कर पा रहे ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बस ये आपा से भैया से बहुत सीखते हैं। अच्छा। और शरारतें भी सीखते हैं। अजान फिर इसको बहुत शिकायतें, बहुत शरारतें सिखाते हैं कि सोना नहीं है, जागो, क्या करोगे, सोना नहीं है, सोने लगता है उसको उठा देता है। रेसलिंग, फाइटिंग हमारे साथ तो ये है कि मैं और यासिर तो सिर्फ ट्रेन कर ही रहे होते हैं, मेरे जो दोनों और बच्चे भी इसको ट्रेन कर रहे होते हैं। ऐसी होती है। एक दफा थप्पड़ लगा दिया उसको, मैंने कहा तुम लोग कौन हो थप्पड़ लगाने वाले, हम लोग जिंदा हैं। तो वो कह नहीं, स्पॉइल हो रहा है मम्मा, स्पॉइल हो रहा है। बड़े बहन भाई होते तो ये चक्कर बड़ा होता है। गलत बात से मना करना चाहिए हमारे नहीं, लेकिन गलत बात से जरूर मना करें। अच्छा, वैसे पेरेंट्स जो भी कर रहे होते हैं ना, माँ बाप से मतलब आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, तो बच्चे बेसिकली वो नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो आप उनके सामने करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आयशा की हर अच्छी बुरी आदत जो भी है वो उन्होंने हमसे ही अडॉप्ट की है। जैसे पिछले दिनों ऐसा हुआ था कि समटाइम आप काम के इतने प्रेशर में होते हैं कि आप चीख जाते हैं, टीम से बात कर रहे हैं, आप शाउट कर गए, कुछ कर गए, तो 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि आयशा ने मेरी ही टोन में
बाकी लोगों से बात करने की कोशिश की, तो मुझे फील हुआ क्योंकि मैंने आयशा के सामने ऐसी बात की थी तो वो आयशा ने पिक किया। अब आयशा ये ज़्यादा नहीं सीखती कि मैं उनको सिखाऊं, नहीं बेटा पोलाइटली बात करते हैं, काइंड रहते हैं, वो ये सीखती है कि मम्मा क्या कर रही है। तो हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम आयशा के सामने हर वो चीज़ करें, उनको वो कॉन्फिडेंस दें जो वो हमें देख रही हैं। हाँ मम्मा ये अच्छा काम कर रही हैं तो वो पिक कर लें। तो वो मुझे उस चीज़ से ये आइडिया हुआ, तो फिर मैंने अब हर चीज़ हमने सब कुछ, हम आयशा के सामने बहुत अच्छे पेरेंट्स बन गए। पीछे हम कुछ कुछ करते रहते हैं अपनी हरकतें, लेकिन इनके सामने बहुत अच्छे हैं। जैसे नाइल है ना, नाइल मेरे हस्बैंड से बहुत, अपने अब्बा से बहुत कुछ सीखता है। फैसल को भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, चीज़ों की नॉलेज है, इसको पूरी दुनिया के फ्लैग्स का पता है कि ये इस कंट्री का फ्लैग है, इस कंट्री का फ्लैग है। प्लस इसको बहुत ज़्यादा क्रेज है क्रिकेट का। तो हम कल रुके हुए थे तो वो उस होटल में पूरी क्रिकेट टीम आई हुई थी। तो नाइल तो बस, नाइल कह रहा, उसको यकीन नहीं आ रहा था, फेवरेट प्लेयर से मिल रहा था तो ही वाज लिटरली शिवरिंग। अच्छा, हमारी बड़ी कच्ची होती है, कभी हम ना कोई न्यूज़ हमें पता चले तो हम बलाज को जैसे तरबियत देने के लिए बता रहे होते हैं, तो ये उससे आगे की न्यूज़ हमें बताते हैं, कहते हैं ये तो पुरानी हो गई, नई वाली है। हम कहते हैं अच्छा ओके, इनको एनिमेटर बनना है तो ये एनिमेशंस, अभी छोटी छोटी एनिमेशंस बहुत अच्छी बनाते हैं। उसको लेकर मतलब अल्फाबेट्स को लेकर, नंबर्स को लेके, इससे अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, वहाँ पे छोटी छोटी बहुत मजे की ड्रॉ करके एनिमेशन जो है ये खुद बनाते हैं। तो मुझे लगता है जिन बच्चों के बड़े बहन भाई हों वो ज़्यादा स्मार्ट, जल्दी पिक करते हैं, जल्दी लर्न करते हैं, लैंग्वेज जल्दी डेवलप होती है, हर चीज़ जल्दी हाँ, इसको बलाज को एक शौक है, इसको लैंग्वेजेस सीखने का बहुत शौक है और ये इंटरनेट से खुद लैंग्वेज सीखता है। ये रशियन सीख रहा है, पता नहीं कौन सी चीज, स्पेनिश। हाँ जी बेबी, चीटिंग कर रहा है। चलो इसमें तो चीटिंग इनू ने जो कितना गंदा पेंट किया फैसल, हालांकि फैसल इसको कलरिंग कराते हैं, आज तो फैसल हम फेल हो गए, उसने कर दिया ना। केनू ने अपने लिपस्टिक उसको रेड खोल दिया ना आपने, तो उसको रेड समझ नहीं आया, उसने लिप्स पे पहले लगा दी। दूसरा ब्रश ले ले बेटा, टाइम नहीं है ज़्यादा। उसने अम्मा बोले जल्दी से आके मैंने मिटा के आई हूँ। नहीं क्या बॉयज है, रेड नहीं लगा सकते लिप्स पे। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं ना बालाज के बारे में, एनिमेशन का, एनिमेटर का, पहले मैं आयशा के मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप सर्वेलेंस रखें ना बच्चों के ऊपर, तो यूट्यूब पर भी बहुत ऐसी अच्छी क्रिएटिविटी चीज़ें हैं जो बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं उससे। हाँ बिल्कुल, अभी होगी गेम, अब एंडिंग गेम होगी बेटा। इसको बार बार आके मुझसे पूछ रहा अब कौन सी गेम होगी। फुटबॉल ही समझ जाए, फुटबॉल होगी, क्रिकेट होगा, सारी गेम्स सब खेलेंगे आप, हम मास्टर। झींगा मस्ती हम, सही है भाई। ड्राइंग्स दिखाएं सबकी, अबू बकर बड़ी अच्छी लग रही है। बलाज दिखाओ, हाथ तो दिखाओ, तुम्हारे धूप पे फिर के क्या हाल हो गए तुम्हारे हाथ। और भाई नाइल की भी बड़ी, नाइल बूट्स तो करो। आपने हाथ नीले क्यों कर दिए? आयशा जल्दी जल्दी दूसरा ब्रश ले ले। मैं तो असली कर रहा हूँ, डक पे करें जल्दी से। मैं तो असली कर रहा हूँ। अबू बकर की दिखाएं, पेंटिंग बड़ी प्यारी है, येलो। भैया उससे गोरे रंग के लिए येलो का इस्तेमाल। मैंने तो उमर की जबान मुझे बड़ी अच्छी लग रही है ड्राइंग। वाह भाई उमर, जबरदस्त। उमर की ड्राइंग दिखाएं। ये उमर नहीं है, ये अबू बकर है, कैमरामैन भाई। उमर के ऊपर जाइए, कैमरामैन भाई को याद ही है उमर। उमर सर हटाओ जरा सामने से, उमर। और आयशा तुम्हारी कितनी होगी पेंटिंग, दिखाओ जरा। नहीं जल्दी करो। Oh my God, look at आयशा। डॉल, ये डॉल कौन है भाई? बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और कीनू की पेंटिंग दिखाओ भाई नादिया। 5 मिनट वेट करें आप प्लीज। 5 मिनट वेट करें भाई। अहमद की दिखा। आयशा फास्ट। अहमद की पेंटिंग दिखा दे। शर्ट का था नहीं, उसके मल्टी कलर की शर्ट बनाई है अहमद। उसके बूट रेड कर दो। मुझे अभी करना है। आयशा फास्ट बेटे। चलो भाई अम्माओ, तुम लोग पेंटिंग कराओ, तुम लोग एंजॉय करो, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। आप लोग भी ऐसी ही एक्टिविटीज कुछ डेवलप कर सकते हैं अपने घर में। और एस्टर स्कूल का मैं बेटा मुझे एंड करने दो अभी। एस्टर स्कूल का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स दी और वो जो एक्टिविटीज़ बताई वो कम खर्चे के साथ आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। और ये जो घर में वहाँ वेला मचाया हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं। सो एक छोटा सा ब्रेक एंड थैंक यू सो मच आज सारी अम्माओं का और बच्चों का। मजा आया बच्चों? ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग पाकिस्तान जी। बच्चों की ट्रेनिंग के बाद बच्चों के साथ अम्माएं थक गई होंगी, अब अम्मा को अपना भी ख्याल करना है भाई, और उसके लिए अम्मा और अब्बा सबके लिए नेचुरलाइज लेकर आई हैं डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप अच्छी कैसी लग रही हैं ईद के जोड़े में। ये पहना था? नहीं ये बहुत पहले का है। पहले का है। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक। एक तो ईद की, और आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है माशाल्लाह से, और मुझे बड़ी पसंद आई। इसकी पैकिंग ही फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा दे रही है। सो बताइए क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं? हमारे न्यू इम्प्रूव्ड फार्मूले के साथ हमने एंटी एजिंग बनाया है। ये हमारी नई पैकेजिंग है, बहुत अच्छी लग रही है। और जो ये है और इस्तेमाल में बहुत आसान। आप मेकअप से पहले भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, दिन में भी इसको लगा सकते हैं। एंटी एजिंग सीरम है। एंटी एजिंग सीरम है और ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ ओके। 1 ड्रॉप काफ़ी है आपके ठीक है, रिंकल्स आपने कहा को। मेकअप से पहले भी लगा सकते बिल्कुल हैं, रात को बिल्कुल एज ए सोते वक्त ट्रीटमेंट भी। लगा सकते हैं। हाँ। या आपके जो फाइन लाइंस होती हैं जो उसको तो फौरन ही वैनिश करने में आपकी मदद करता है। जो डीप गहरी लाइनें होती हैं उनको भी स्लो एंड ग्रेजुअली जो है वो सही करने में आपकी हेल्प करता है। सही। और ये हमने बनाया है, ऑयल बेस नहीं बनाया है। हमने ऑल प्लांट सोर्सेज लिए हैं जो आपके एजिंग, आपके रिंकल्स को खत्म करने में आपकी अच्छा, इसमें मदद सब मिले हुए ना, हाइलुरोनिक एसिड है और जो जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे हर ऐसे जो कि चीज़ हैं। हर हाँ। चीज़ इसमें मौजूद है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा। और दूसरी क्या प्रोडक्ट लॉन्च है हमारी? दूसरी प्रोडक्ट जो है हाय। वो वाइटनिंग सीरम है। हाँ हाँ। नाम से सबको एतराज़ होता है, लेकिन लोग चाहते हैं ग्लो भी करे, शाइन भी करे और स्किन आपकी अच्छी हो और उसमें कोई स्टेरॉइड्स ना हो। तो नेचुरलाइज आपके लिए लेकर आया है। ये भी जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को ग्लोई लुक देने में बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, कोई स्पाइडर वेन्स नहीं आएंगे, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगी। इसमें एचए भी है, एचए के साथ बहुत सारे ऐसे नेचुरल नियासिनामाइड भी है। नियासिनामाइड भी है। अब देखिए कुछ लोग नियासिनामाइड लगाते हैं, उसकी उनकी स्किन पील होती है। हाँ। मगर हमने इसका जो पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह रखा है कि, और इसमें जो फॉर्मुलेशन ऐसी की है कि वो आपको फ़ायदा तो दे, उसके नुकसानात आपको ना हो, नियासिनामाइड के आपको नुकसानात ना हो। ये पूरी नई जदीद रिसर्चेस के साथ जो है ना नेचुरलाइज ने बनाई है, और इस पर हम बहुत मेहनत कर रहे थे पिछले 3 साल से। उसके बाद हमने अपना जो पुराना फार्मूला है उसको ख़त्म करके नया फार्मूला लॉन्च किया। अच्छा, अब शदीद देखिए ना, गर्मी हो रही है, इतनी स्किन अजीब सी हो गई है, जैसे बिल्कुल ही पेल डल, गर्मी की वजह से ना पसीना इतना आता है, तो आपकी तो हाइड्रेट ही नहीं रहती। उसके लिए कुछ है? अच्छा, एक तो सीरम भी है, उसके लिए भी बहुत पुराना ओल्ड इज गोल्ड वाला फार्मूला है। रोज़ वाटर के साथ हमारे पास बहुत सारे अर्कियात होते हैं, अर्क़े सौंफ भी होता है, दूसरे अर्कियात। उसका जो है ना आप इसको फ्रिज में रखें, ठंडा करें और आप स्प्रे करें। एक तो आपके जो पसीना है उसको कंट्रोल करेगा, और जो गर्मी की शिद्दत से चेहरे पे डार्कनेस आ जाती है उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। इसको स्कूल गोइंग भी, कॉलेज गोइंग भी हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये प्योर अर्कियात से, इसमें कैमोमाइल का अर्क है, अर्क गुलाब है, चंबेली का है, वो सारे अर्कियात से बना है। अच्छा, गर्मी है तो जाहिर सी बात है आपको सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास सन ब्लॉक है जो ऑयल फ्री है। ऑयल फ्री सन ब्लॉक हमारे पास है, और ये आप पहले लगा सकते हैं, इसमें कोई फ्रेगरेंस भी नहीं है, तो ये आप लगा सकते हैं। हमने पाकिस्तान के लोगों पे रिसर्च करके SPF 45 ही बनाया है और ऑयल फ्री है। आप कोई भी मेकअप करने से पहले भी लगा सकते हैं, मगर बच्चों को ज़्यादा वो वाली चीज़ें जैसे SPF 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हमारे पास बच्चों के लिए भी सन ब्लॉक है जो SPF 30 के साथ मौजूद है। मॉइस्चराइज़र भी है इसमें, मतलब कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हुए आपके जो है ना सन प्रोटेक्शन आपको देता है। तो आप ये भी ले सकते हैं। बॉडी लोशन के बारे में भी बताइए ना ज़रा, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि बॉडी लोशन या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो मॉइस्चराइज, जी, वो सर्दियों
सर्दियों के लिए होती है, तो हम इस वक्त जो है ना वो गर्मी और पसीना इसकी वजह से हम लगा ही नहीं रहे जी होते। बिल्कुल। हमारे पास ना वाइटनिंग लेवेंडर के साथ हमने ना ग्लूटाथियोन के साथ बॉडी लोशन बनाया है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा बॉडी लोशन के अलावा हमारे पास फेस वॉशेस भी हैं। अच्छा। जैसे अभी इतनी मतलब कि गर्मियों में पसीना बहुत आता है, तो हमारे पास जो है नीम के साथ कुकुम्बर का फेस वॉश मौजूद है और ऑरेंज का फेस वॉश मौजूद है। अच्छा, नेचुरलाइज के फेस वॉश जो है वो पूरा एक मतलब कि एज अ मेडिकल उसमें यूज़ करना चाहिए, तो आपने सिर्फ एक दफ़ा करना है। बहुत सारे लोग ले जाते कहते हैं हम 5 वक्त नमाज पढ़ते तो 5 वक्त इससे मुंह धो सकते, नहीं, इससे सिर्फ आपने एक ही दफ़ा आपने फेस वॉश करना है और यह आपको आपके ऑयल को कंट्रोल करने में, आपके मसाइल को हल करने में, आपकी एक्ने, पिंपल, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स को कम करने में आपकी मदद करता है। अच्छा, ब्राइडल बंडल के बारे में बताएं, क्योंकि जाहिर है आम औरतों से ज़्यादा जो ब्राइड्स हैं वो अपना बड़ा ख्याल रख रही होती हैं। जी जी बिल्कुल। ब्राइडल बंडल में हमारे पास देखिए वाइटनिंग फेयरनेस फेस वॉश है, फिर हमारे पास संदल एंड टर्मरिक उपटन क्रीम है, उसके बाद हमारे पास इसमें जो है उपटन ओल्ड इज गोल्ड। बहुत सारे लोग हैं जो उपटन यूज़ नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो उपटन यूज़ करते हैं, लेकिन नेचुरलाइज का उपटन मैं आपको बता दूं, इसमें कोई दालें पीस के नहीं डाली गई, इसमें टोटल हर्ब्स है। और ये हर्ब्स क्या करते हैं, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, आपकी स्किन के डार्क जो पार्ट्स होते हैं उसको लाइटन अप करने में आपकी मदद करते हैं। तो उसमें बॉडी वॉश भी है, बॉडी लोशन भी है, हर चीज़ है। उसके अलावा नेचुरलाइज में जो है हमारी 3 जो है ना प्रीमियम क्रीम्स हैं, वो एजिंग के हिसाब से है। जैसे अगर आप एंटी एजिंग सीरम लेते हैं तो उसके साथ आप रेटिनॉल एंड बोटॉक्स क्रीम ले सकते हैं, ये आप डे में यूज़ कर सकते हैं, ये आप नाइट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करवाई हैं तो उसको भी प्रोलॉन्ग करने में, उसको भी बरकरार रखने में हमारी चीज़ें आपकी मदद करती हैं। लेकिन अब छाइयाँ, दाग, धब्बे अगर हैं तो फिर उन लोगों के लिए विटामिन सी जो है हमारे पास क्रीम है, आप विटामिन सी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और बच्चियों के लिए, बड़ों के लिए जो चाहते हैं कि वो ग्लास स्किन हासिल करें, उनके लिए है ग्लो एंड शाइन क्रीम। ये सारी चीज़ें नेचुरलाइज में मौजूद है। अच्छा, हेयर स्टाइलिंग, हेयर केयर, ज़ाहिर शादियों का सीज़न था, ईद थी, तो सबने स्प्रे भी लगाए, अपने बालों का तहस नहस कर दिया। जी। अब जाहिर है उसके लिए भी हमें चाहिए कोई चीज़, तो जी बताएं। बिल्कुल। अगर आपके बाल अब मतलब ब्राइडल्स हैं, ग्रूम जो हैं, जो ब्राइड एंड ग्रूम है, उनके लिए तो मैं कहूँगी कि हमारा ये पैकेज सबसे बेहतरीन है। या वो लोग जिनके बाल गुच्छों में गिरे ना, ऐसे जैसे हाथ लगाते हैं और आपके बाल हाथों में आ जाते हैं, तो बायोटिन शैम्पू बेहतरीन है। बायोटिन, केराटिन एंड प्रोटीन इसमें मौजूद है। इसी तरह हमारे पास है बायोटिन स्प्रे, इसमें भी बायोटिन, केराटिन एंड प्रोटीन नेचुरल है। ये हमारी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आज आप लगाएं कल आप छोड़ेंगे तो आपके बाल वैसे ही गिरने लगेंगे। ये पूरा एक ट्रीटमेंट है। जब आपको महसूस हो कि आपका टारगेट अचीव हो गया है तो आप नेचुरलाइज की चीज़ों को क्विट कर सकते हैं। इसके साथ फिर हम इंटरनली मल्टीविटामिन देते हैं। ये भी हमने एशियन लोगों पे देखा है कि उनमें किन किन चीज़ों की कमी और किस हद तक होती है। हमारे यहाँ क्या क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं होती, जैसे जिंक हमारे यहाँ जो है लोग नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि फूड्स में इतना नहीं होता। तो हमने जिंक, विटामिन सी, बायोटिन, विटामिन ए, हर चीज़ के लिए हर चीज़ को रिसर्च करके ये जो हेयर फिट बनाई है, जिससे आपके ना सिर्फ बाल, आपकी स्किन और आपके नेल्स जो है वो सही रहते हैं। अच्छा, अभी बकरा ईद पे सबने इतना माशाल्लाह माशाल्लाह खाया पिया है, वजन तो बढ़ गया है। वेट लॉस के लिए कुछ बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो उतरे वजन। नेचुरल ट्रिम के साशे जिसमें है गम्बोचिया। गम्बोचिया हर्ब जो है वो क्या करता है, वो आपके फैट सेल्स को ब्रेक आउट करता है और आपकी बॉडी में फैट को बनने नहीं देता। अच्छा, फैट तो अच्छा होता है, एनर्जी है, वो वाला फैट बनने नहीं देता जो आपको नहीं चाहिए। पीला, चर्बीला मादा नहीं बनने देता, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से निकालने में मदद करता है और आपका वेट मेंटेन रखता है। तो इसके एक साशे आप दोपहर रात खानों से पहले आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल भी बहुत आसान है, साशों में है। तो आप एक साशे खोलें, नीम गर्म पानी में डालें, दोपहर रात खानों से पहले पी लीजिए। सही। और अगर आपको पॉलिसिस्टिक ओवरीज वगैरह है ख़वातीन में, तो उसकी वजह से अगर वेट नहीं गिर रहा
तो उनके लिए रीशेप योर बॉडी बहुत अच्छा है। इसमें वही इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा, अलसी, मगर इसको हमने फ्यूजन के साथ बनाया क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, तो मैंने इसमें फ्यूकस एंड फाइटोलक्का उसको भी इसमें मर्ज किया है। अच्छा, उसके बारे में बताएं ना, वो जो क्या कहते हैं उसे, फेशियल किट, सॉरी हाँ भूल गई थी। फेशियल किट नेचुरलाइज की जो है मौजूद यहाँ नहीं है, लेकिन फेशियल किट है हमारी, वो हर स्किन के लिए, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। आप हफ्ते में एक दफ़ा कर सकते हैं और टीनेजर को भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने कोई भी केमिकल, हार्श केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। केमिकल्स आर देयर, नेचुरलाइज में केमिकल्स यूज़ होते हैं लेकिन वो प्लांट सोर्स होते हैं जिससे किसी को नुकसान नहीं होता, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़रूर बताइएगा जो आप डेटलेस डिफाइन जो है ना, हाँ, ये डेटलेस जो है ये बड़ी ज़बरदस्त जी। देखिए, ये है मरीन कोलेजन से बना है। पूरी दुनिया में मरीन कोलेजन के जो चीज़ें होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन जो नेचुरलाइज में आपको मिलेगा ये 9 बॉटल्स का एक पैक होता है और ये इस पर सारा लिखा हुआ होता है कि किस एज में आपको कितनी बॉटल्स पीनी है। वंस अ ईयर आपको एक कोर्स करना होता है जिससे आपके जो वो कोलेजन जो वक्त के साथ साथ किसी भी बीमारी की वजह से जो डीप चले गए हैं, जिसकी वजह से आपकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है और आप एज कर रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने में डेटलेस आपकी मदद करता है। इसमें डेटलेस में हमने बायोटिन भी ऐड किया है पाकिस्तानियों के लिए, उसके अलावा हमने इसमें विटामिन सी भी ऐड किया है। और पीने का तरीका बहुत आसान है, नाश्ते के आधे घंटे बाद एक बॉटल आपको लेनी है, लेकिन ये कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता? जिनको फिश एलर्जी है। अगर आपको फिश एलर्जी है तो फिर आप के लिए डेटलेस नहीं। अच्छा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम वाइंड अप करें, आप प्लीज़ मुझे अपनी बीबी क्रीम्स के बारे में थोड़ा बता दें। जी, नेचुरलाइज में 3 शेड में बीबी क्रीम्स हैं, मतलब कि फेयर के लिए भी है, मीडियम के लिए भी, थोड़े डार्कर टोन वाले उनके लिए भी है। अच्छा, हमारी बीबी क्रीम जो है ऑफिस गोइंग्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर लाइट है तो लाइट से भी हमारी स्किन जो है ना वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हमने वैसे इसमें भी SPF 15 का इस्तेमाल किया है। और जो है ये स्कूल जाने वाली बच्चियां जो बड़ी हो जाती हैं वो भी आराम से इसको लगा सकती हैं और ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता और ये ऑयल फ्री है। वो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी क्लिनिक के टाइमिंग्स बताइए, अपॉइंटमेंट लेने का तरीका बताइए, ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, ये सब बताइए। जी, नेचुरलाइज के पेज पे भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, डॉक्टर बिल्किस के ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डॉक्टर बिल्किस का पेज है, आप वहाँ जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। क्लिनिक्स की टाइमिंग मेरे, जैसे मैं 12 नून टिल 5 PM में होती हूँ गुलशन इकबाल में, उसके बाद मैं डिफेंस में होती हूँ मंडे टू थर्सडे, और मंडे टू थर्सडे एंड सैटरडे में गुलशन इकबाल में होती हूँ। संडे को जो है मैं सदर वाला क्लिनिक करती हूँ, फ्राइडे मेरी ऑफ होती है, लेकिन जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं थर्सडे फ्राइडे दूसरे शहरों में होती हूँ, तो उसमें फिर मेरा फ्राइडे ऑफ नहीं होता फिर। और क्योंकि ARY में आए हैं तो निदा कहती है मेरे प्रोग्राम में आने की एक शर्त है कि आपने भत्ता हाँ, तो वो भत्ता आप लोगों के लिए है, 3 दिन के लिए 15% ऑफ है नेचुरलाइज के प्रोडक्ट पे, आप लोग अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भत्ता देने का। तो जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको आपने एंजॉय किया होगा और हमारे प्रोग्राम से कुछ ना कुछ सीखा होगा। बच्चों को प्यार से बांध के रखें तो देखिएगा बहुत आसानी पैदा होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।